नहीं, हाँ, ठीक है, चलो हो गया। ओके, डालते हैं है ना। ये तो अभी ऑन कर, ऑन नहीं तो कर दो, लाइव कर दो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट्स पर आएंगे और माफ़ी चाहेंगे थोड़ी सी क्लास लेट होने के लिए। ओके, चलो इससे पहले हमारे एक और सेशन चल रहा था, वो जस्ट अभी ऑफ होते ही हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, कोई इशू नहीं है। चलो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लेट हो गए हैं, ठीक है, उन तक भी आपका ये सेशन पहुंच सके। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, चलो गुड आफ्टरनून सभी को। और जो आज का चैप्टर है हमारा, उसका नाम आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर इजी से इजी और टफ से टफ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलो हमारे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं लाइक सीजीएल, स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं हमारे, राजस्थान पे आरपी पटवारी जो हुआ, वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। लेकिन बैंकिंग की बात करते हैं क्लास, तो बैंकिंग के अगर मेंस को देखोगे आप, तो वहां पर बहुत ही हाई लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, चलो गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ओके, शशि, नितिन, मनीष। तो इसीलिए आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसी के साथ में हम पजल को भी पढ़ेंगे। तो दो चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे एक क्लास के अंदर। उसके बाद में फिर हम एक नॉन वर्बल क्लास और स्टार्ट करेंगे आज ही। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस सेशन के अंदर। चलो करें स्टार्ट क्लास। ओके, किसी को वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं है? इज एवरीथिंग क्लियर? सर इतना भी इंतजार मत करो। ओके, कोई बात नहीं निर्मा, एक्चुअल में मैंने बताया ना इससे पहले क्लास चल रही थी, दैट्स व्हाई मैं स्टूडियो में टाइम पे आ चुका था। बट कभी कभी कोई बात नहीं, हो जाती है। अब स्टार्ट कर लिया हमने, लेकिन आज मैं आपको रीजनिंग का पूरा सेशन खत्म करा के जाऊंगा। आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। ओके, चलो जय माता दी बीएस मीणा। चलो करें स्टार्ट। ओके नितिन, बस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मीना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया अब तो, ये लगा लो, चलो आप, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग, फिर भी स्टार्ट करते क्लास। देखो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, आपको एक बहुत बड़ा सा एक स्टेटमेंट दे दी जाती है। वहां पर बोला जाता है आपसे कि इतने लोग हैं, किसी टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं, या किसी मैं बोलूं पंक्ति के अंदर बैठे हुए हैं। तो वहां पर आपको लोगों को अरेंज करना होता है, उनको बैठाना होता है। बस वही होती है आपकी बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चलो सर आज सारी रहने वाली कर देना, ठीक है, बिल्कुल मनीष, आज हम फिनिश कर देंगे पूरा जितनी भी हमारी प्रश्नावली रह रही हैं, ठीक है। ओके निर्मा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते क्लास सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो देखो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। सिटिंग अरेंजमेंट में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से होते हैं वो क्लास? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट की बात करते हैं सर, क्लोज। क्लोज यानी कि बंद। अच्छा, कुछ फिगर्स ऐसी होते हैं, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे होते हैं जिनके जो फिगर बनते हैं वो बंद होते हैं। बंद कैसे सर? बंद जिसका मतलब होता है क्या कि वहां पर सर्कल हो सकता है, आपका रेक्टेंगल हो सकता है, जो चारों तरफ से या चारों ओर से क्या हो, क्लास बंद हो। दूसरा होता क्लास आपका क्या, ओपन यानी कि खुली। जैसे आप पंक्तियों में लोगों को बैठाते हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो पंक्तियों के अंदर क्या होता है, वो पूरा कवर नहीं होता, बंद नहीं होता, वो ओपन होता है। तो एक हो गया आपका क्लोज सिटिंग अरेंजमेंट, और एक हो गया आपका क्लास क्या, ओपन सिटिंग अरेंजमेंट, खुली हुई, ठीक है। मौसम ओके, ज्योति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो महावीर, नितिन, चलते हैं आगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं क्लोज के बारे में। तो देखो क्लोज यानी कि बंद। तो सर इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं क्या कि इसमें वृत्त या वृत्ताकार या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी कि आयताकार, इस टाइप की फिगर आपकी बनती है, बैठक व्यवस्था आपकी बनती है। कैसे बनती है क्लास? तो देखो यहां पर मैंने कहा एक सर्कल है। चलो पहला आपका डायग्राम कैसा बन सकता है कि सर्कल के सर चारों तरफ कोई लोग बैठे हुए हैं, या गोल मेज की तरफ लोग बैठे हुए हैं, और सभी का मुंह कहां पर है क्लास,
केंद्र की ओर, सभी का मुंह कहां पर है क्लास, केंद्र की ओर, ठीक है। चलो अब तक 56 कह रहे हैं, गुरुदेव से प्रणाम भेजू है, गुरुदेव स्वीकार करो, ठीक है। अब तक 56 आपका प्रणाम स्वीकार किया हमने। चलो दूसरा क्लास क्या होता है कि इसी टेबल की तरफ के एक गोल सर्कल में लोग बैठे हुए हैं और सभी का मुंह क्या है क्लास, बाहर की तरफ है। ये देखो आप, सभी का मुंह कहां पर है क्लास, बाहर की तरफ है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलो आगे बात करते हैं सर। एक होता है आपका कि सर्कल की तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का मुंह अंदर की तरफ है, केंद्र की तरफ है, और कुछ लोगों का मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग, या फिर हम कह सकते हैं आयताकार या रेक्टेंगल टेबल के ऊपर भी लोग बैठ सकते हैं। तो कैसे होगा सर, उसमें भी सेम इसी प्रकार से होगा। देखो एक टेबल है, ठीक है, मैं कहता हूं वो कैसी, रेक्टेंगल है या वर्गाकार की है, ठीक है, बिल्कुल। सभी का मुंह कहां पर है क्लास, देखो सभी का मुंह कहां पर है, अंदर की ओर है, सेंटर की ओर है, ओके। आगे बात करते हैं सर, और क्या बनता है हमारे, तो देखो यहां पर और हमारा क्या बनता है, सभी का मुंह बाहर की तरफ है। या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे कि जो लोग कॉर्नर में बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है, और जो लोग सेंटर में बैठे हैं टेबल के उनका मुख अंदर की ओर है, या वाइस वर्सा यानी कि उल्टा भी हो सकता है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका मुंह अंदर की तरफ है और जो बीच में बैठे हैं उनका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है क्लास, बिल्कुल सर। तो इस प्रकार की आपकी अरेंजमेंट बनती है किसके अंदर, क्लोज यानी कि बैठक व्यवस्था जो बंद होती है चारों तरफ से, देखो बंद है ना, बिल्कुल सर। सेकंड बात करते कौन सी, ओपन यानी कि खुली हुई। सर ओपन की बात करते तो देखो इसमें क्या आता है सर, इसमें आती है पंक्ति बैठक व्यवस्था यानी कि लाइन। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक रो में बैठे हुए, एक लाइन में बैठे हुए हैं, या एक कॉलम में स्तंभ में बैठे हुए हैं, और उनका मुंह या तो नॉर्थ की तरफ है, या पूर्व की तरफ है, या पश्चिम की तरफ है, या फिर दक्षिण की तरफ है। तो क्लास वो रो कुछ इस प्रकार से होती है। तो देखो अब इन सभी लोगों का मुंह जो है ना वो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और सभी के सभी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो क्या ये बंद है, नहीं सर, ये हमारी ओपन बैठक व्यवस्था है, खुली बैठक व्यवस्था है, ओके। गुड मॉर्निंग सुमन, गुड मॉर्निंग। चलो दूसरी की बात करते हैं सर। कई बार क्या होता है कि उनका मुंह नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ हो, तो सर इस प्रकार के भी हमारे फिगर बन सकते हैं कि कुछ का मुंह जो हमारा दक्षिण की तरफ हो और कुछ का मुंह क्या हो, उत्तर की तरफ हो। तो एक फिगर हमारी ये भी बन सकती है। आगे बात करते हैं सर, और हमारा क्या बनता है सर, देखो ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो पहली पंक्ति में बैठे हैं और कुछ लोग जो है दूसरी पंक्ति में बैठे हैं, और पहली पंक्ति वाले लोग दक्षिण की तरफ और दूसरी पंक्ति वाले लोग उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कि ये लोग आमने सामने मुख करके बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार का भी आपका लाइन वाला बैठक व्यवस्था बन सकता है। क्लियर है क्लास, डन यहां तक। चलो सर ये तो बेसिक चीज है, लेकिन सबसे पहले सर एक बात बताओ हमें कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे दाएं और बाएं बैठना, सम्मुख यानी कि आमने सामने बैठना, बस समझ आ रही है, बिल्कुल वो उसके ठीक बीच में बैठा हुआ है, उसके अगला है, उसका पिछला है। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वहां पे हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अच्छा जिन्होंने कभी सिटिंग अरेंजमेंट पहले नहीं किया है तो उनके लिए तो प्रॉब्लम आती है उन वर्ड्स के अंदर, लेकिन जिन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट पहले किया है तो उनके लिए वो चीजें बहुत ईजी होती हैं। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि सभी को बराबर चीजें बताना। चलो तो स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको मैं, देखते जाइएगा आप, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आने वाला है आपका सर वो है आपका क्या, देखिए ये फिगर, छोटा सा फिगर बनाया मैंने, ठीक है क्लास। यहाँ पे देखेंगे आप कि कुछ लोगों के मुंह जो है केंद्र से बाहर की तरफ है, अच्छा कुछ लोगों के मुंह जो केंद्र से केंद्र की अंदर की तरफ है, और ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, गोल टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको नंबर लिखे हैं या लेटर लिखे हैं वो आप देख पा रहे हैं, ABCDEFGH। कुल कितने लोग बैठे हैं क्लास, सर कुल यहाँ पे बैठे हुए 8 लोग, हाँ या ना, बिल्कुल सर कुल यहाँ पर 8 लोग बैठे हुए हैं। जस्ट वेट, ये हमारा पहली क्लास का, हाँ चलिए, तो कुल कितने लोग बैठे हुए क्लास हमारे यहाँ पर, सर 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा कुछ वर्ड्स की बात करते तो वहां पर देखते हैं सबसे पहले सर, फर्स्ट आता है आपका क्या, लेफ्ट राइट। सबसे पहले क्या आता है क्लास आपका, लेफ्ट और राइट आता है, ठीक है। चलो सुनील गुरु जी की जय जय आगे याद राम। चलो फोकस करो आप अपने क्वेश्चंस के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो मैं समझा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। देखेंगे अब यहाँ पर
मैं कहता हूं कि सर लेफ्ट और राइट को कैसे समझते हैं। हालांकि मैं आपको इसके बारे में हमारी डायरेक्शन थी, जो दिशा पढ़ी थी हमने, वहां पे मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि लेफ्ट राइट क्या होता है। ठीक है, चलो वही सेम चीज हम यहां देखने वाले हैं। अगर क्लास मैं कहता हूं कि ए, ठीक है, मैं कहता हूं क्लास क्या ए, तो सर ए के लेफ्ट, ए के लेफ्ट, सर देखो ए का मुख किस तरफ है, सर ए का मुख तो हमारा दक्षिण की तरफ है, तो सर जो हमारा बाएं होगा वो क्या हो जाएगा, दायां, और जो दायां होगा वो क्या बन जाएगा सर, बायां बन जाएगा, हाँ या ना। मैं कहता हूं कि ए के बाईं ओर, तो सर बायां इधर नहीं, बायां किधर होगा, इधर होगा, तो ए का बायां कौन बन गया सर, बी बन गया। बात समझ आई, बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे कहता हूं कि डी, चलो मैं बोलता हूं कि डी के बाएं और कौन बैठा है, सर डी का मुख किस तरफ है सर, अंदर की ओर है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा डी का मुख अंदर की ओर है, तो इस प्रकार से बायां कहां होगा सर, इधर होगा, तो यानी कि डी का बायां कौन हो गया सर, सी हो गया। बात समझ आ रही है, बिल्कुल। तो देखा आपने कि एक बार तो डी का बायां इस प्रकार से कैसे आ रहा है सर, घड़ी की दिशा में आ रहा है, ठीक है, और यहां पर देखो घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो दाएं बाएं आपके बदल सकते हैं, लेकिन किसकी सहायता से सर, वो होगा आपका फेस। बात समझ आ रही है, हाँ जी सर। आपको जिस भी व्यक्ति के दाएं और बाएं किसी व्यक्ति को बैठाना है, तो आपको पहले उसका फेस देखना पड़ेगा कि उसका फेस किस तरफ है, और फेस के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि उसका दायां किधर होगा और बायां किधर होगा, ठीक है। सुमन कह रही है सर बेसिक से ही बताना, हमने तो बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है सुमन, देखो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर जहां पे बिल्कुल क्या होता है, आपका प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चैप्टर आपका निखर के आएगा। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर दूं कि आपको कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो मैं कहता हूं सर ई है यहां पर। अच्छा मैंने कहा कि सर ई का बायां क्या होगा, तो सर ई के बाएं कौन बैठा हुआ है, तो देखो ई का मुख किधर है सर, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, बायां क्या होगा सर, इधर, तो कौन बैठा हुआ है सर, एफ बैठा हुआ है। बात समझ आ रही है। तो सर सीधी सी बात है, जब भी आप किसी का लेफ्ट राइट देखेंगे, दाया बाया देखेंगे, तो पहले आपको उसका क्या देखना पड़ेगा सर, फेस देखना पड़ेगा। क्लियर है क्लास, बिल्कुल सर फेस देखना पड़ेगा। चलो चले आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं। इससे बेस्ट तो सुमन यादव हो नहीं सकता। चलो ओके याद राम, चलो देखें आगे। नेक्स्ट है क्लास इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होता है क्लास, पड़ोसी होता है। इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। ये शब्द आपको मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, दिक्कत आती है आपको, तो इन शब्दों के मैं समझा रहा हूं। पहले मैंने कहा कि सर बताओ कि एच का पड़ोसी कौन होगा। मैंने कहा सर एच का पड़ोसी कौन होगा या एच के पड़ोसी कौन होंगे, तो क्या एच का पड़ोसी सिर्फ ए होगा, क्या जी एच का पड़ोसी नहीं है, अरे सर हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखो एच का मुंह अंदर की तरफ है, तो भी इसके पड़ोसी कौन है सर, ए है और जी है। अगर मान के चलो कि एच का फेस बाहर की तरफ होता, एच का फेस बाहर की तरफ होता, तब भी दोनों पड़ोसी नहीं होते, अरे सर बिल्कुल होते। तो क्या आपको यहाँ पे फेस देखना पड़ा, सर नहीं, तो यहां पर आएगा नो फेस, यानी कि आपको फेस देखने की जरूरत नहीं है। जब भी बोला जाए कि सर ई के पड़ोसी, तो सर ई का पड़ोसी एफ भी होगा और डी भी होगा, अब उसका मुंह किधर भी हो उससे मैटर नहीं करता। बात समझ आई, ओके सर, चलो इतना क्लियर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला वर्ड कौन सा मिलता है आपको एग्जाम में, क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी, सर बिटवीन। बात समझ आ रही है सर, बिल्कुल बिटवीन मिलता है। अच्छा मैं कहता हूं कि बताओ जी के बीच में और जी और ई के बीच में कौन है, जी और ई के बीच में कौन है, सर देखो जी का मुख भी बाहर की तरफ है, ई का मुख भी बाहर की तरफ है, और इनके बीच में कौन बैठा हुआ है सर, सीधी सी बात है, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। बात समझ आई। अच्छा अगर मैं कहता हूं कि सर बी के बीच में और बी और एच के बीच में कौन बैठा हुआ है, सर देखो इनका मुख तो अंदर की ओर है, लेकिन फिर भी बीच में कौन बैठा हुआ है सर, ए बैठा हुआ है। बात समझ आई। तो क्या आपको किसका मुख किस तरफ है उसके फेस को देखने की जरूरत पड़ेगी, अरे सर नहीं पड़ेगी। जहां पर आपसे बोल दिया जाए कि बीच में बैठाना है या बीच में बैठा हुआ है, तो वहां पे आप किसी भी दाएं बाएं फेस को नहीं देखना है, बस आपको सीधा देख लेना है कि बी और एच के बीच में क्या है सर, ए बैठा हुआ है, कोई फेस नहीं देखना। तो सर यहां पर भी आपको फेस नहीं देखना होगा, तो नो फेस। बात समझ आई, बिल्कुल सर। चलो और कौन सा वर्ड मिलता क्लास, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा,
नंबर 4 नेक्स्ट टू यानी कि अगला। सर अगले का मतलब क्या होता है, यहां देखो, क्या अगले में आपको देखना पड़ता है फेस? तो देखो मैंने कहा कि सर एच, मैंने क्या कहा सर एच। अच्छा एच से अगला कौन होगा, एच से अगला कौन होगा? तो सर देखो एच से अगला ये नहीं कि सिर्फ ए ही होगा सर, एच से अगला तो हमारा जी भी तो हो सकता है। लेकिन होगा क्या क्लास कि एच से अगला जब बोला जाएगा आपसे तो उसके आगे लिखा मिलेगा आपको क्या साथ में, या तो दाएं या बाएं, या तो दाएं या बाएं। और दाया बाया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बस अब देखो कि सर एच का मैंने कहा अगला दाएं कौन होगा? सर एच का मुंह कहां पर है? सर अंदर की तरफ है, दायां इधर होगा, तो अब अगला क्या होगा सर? ए हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अच्छा मैं कहता हूं कि एच का अगला बायां कौन सा होगा? तो सर एच का मुंह अंदर की तरफ है, बायां कहां होगा सर? ऊपर की तरफ, तो सर ये हो जाएगा। बात समझ आई? बिल्कुल। जब भी आपको अगला लिखा मिलेगा तो उसका मतलब दोनों ही तरफ होगा सर, आपका ये भी ए भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। लेकिन अगर बोला जाए कि अगला बायां या दाएं तो आप आसानी से बता सकते हो। ओके चलो आगे चले क्लास। तो क्या आपको यहां पर फेस देखने की जरूरत पड़ी? सर वैसे तो फेस देखने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, नो फेस। क्यों? क्योंकि सर सीधी सी बात है, यहां पर अगर जब तक दाया बाया लिखा नहीं मिलेगा तब तक फेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। चलो सर फिफ्थ वर्ड जो आपका मिलता है वो कौन सा होता है? ओपोजिट। ओपोजिट यानी कि विपरीत। अच्छा विपरीत का मतलब क्या होता है सर? मैंने कहा कि सर बी के विपरीत कौन है? सर बी के विपरीत जस्ट सामने देखो कौन है सर? एफ है। बात समझ आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा उसके बाद में देखो मैंने कहा कि सर एच के विपरीत कौन है? सर एच के विपरीत कौन है? सर डी है। बात समझ आई? बिल्कुल। क्या आपको फेस देखना पड़ा? क्या आपको फेस देखना पड़ा? अरे सर नहीं देखना पड़ा। मैंने कहा जी का विपरीत कौन होगा? सर जस्ट सामने देखो सी होगा। बात समझ आ रही है? हाँ सर देखो इनके मुंह अंदर की तरफ थे, इनके मुंह बाहर की तरफ है, तो क्या कहीं पर आपको फेस देखने की जरूरत पड़ी? सर जी नहीं, नो फेस। यहाँ पे आपको फेस नहीं देखना है, सीधा ही आपको क्या कर देना, ऑपोजिट देख लेना है बस। ठीक है बिल्कुल। चलो सर यहां पर भी हमको फेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जस्ट उसके सामने। लेकिन सर जो सिक्स्थ वर्ड आता है वो कौन सा है? फेसिंग। फेसिंग यानी कि सम्मुख। ठीक है बिल्कुल। अच्छा फेसिंग की बात करते हैं तो सर फेसिंग का मतलब होता है जो आमने सामने देख रहे होंगे। तो देखो इसमें फेसिंग कौन कौन कर रहा है क्लास? सर बी कर रहा है और एफ कर रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा और कौन फेस कर रहा है? सर और हमारा एक एच कर रहा है और एक हमारा डी कर रहा है। बाकी देखो अगर मैं बोलता हूं जी और सी के बारे में तो क्या दोनों सम्मुख हैं? सम्मुख का मतलब सर फेसिंग, एक दूसरे की ओर फेस कर रहे होंगे। तो सर देखो इसका मुंह बाहर की तरफ है, इसका मुंह बाहर की तरफ है ना? ये हमारा मेल है, ये हमारी फीमेल है, दोनों एक दूसरे से क्या है? नाराज हैं। तो कमर दिखा के बैठे हुए हैं, क्या सम्मुख हैं? अरे सर नहीं है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ? सम्मुख का मतलब भी आमने सामने होता है, लेकिन उनके फेस आमने सामने भी होने चाहिए। तो यहां पर आपको फेस देखना पड़ेगा। बात समझ आई? बिल्कुल यहां पर आपको फेस देखना पड़ेगा। क्लियर क्लास? चलो डन यहां तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 7। और इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी ब्लड रिलेशन में पढ़ा चुका हूं, जब मैंने कहा था कि ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो जो जहां पे लिखा मिलता था वो हमेशा किसके लिए होता था क्लास? सेकंड वाले के लिए, है ना? जैसे मैंने बोला क्या कि ए बी का भाई है ना? ए बी का भाई है जो सी का पिता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, जो सी का क्या है? पिता है। तो ये जो सी का रिलेशन किससे होगा? सर ए से होगा या बी से होगा? अरे सर सीधी सी बात है, जब भी जो लग गया तो जो का मतलब क्या होगा कि वो आपका सेकंड वाले के साथ में। और आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो पहला क्या होता है? आगे वाला सब्जेक्ट होता है और ये क्या होता है क्लास? आपका ऑब्जेक्ट होता है नहीं होता? बिल्कुल सर, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो जो वर्ड जहां लिखा मिल गया, जो यानी कि
हु, ठीक है, ये हमेशा किसके लिए आता है क्लास? सर ये हमेशा आता है आपका किसके लिए? सर ये आता है ऑब्जेक्ट के लिए, पीछे वाले शब्द के लिए आएगा। बात रखेंगे याद हमेशा कि हु हमेशा जो हमेशा पीछे वाले वर्ड के लिए लगाया जाता है। ओके क्लास, बिल्कुल। और बाकी जितने भी वर्ड बच गए आपकी सारे के सारे, चाहे लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, है ना, सामने जब आती है, तो वो गाना भी सुना होगा आपने। तो लेकिन और परंतु जब की जितने भी वर्ड मिलते हैं आपके, सर ये होते हैं सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट यानी कि आगे वाले के लिए। अगर यहाँ लिखा मिलता है ना और सी का पिता है, तो और का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा मिलता और, तो और का मतलब क्या होता है सर? ए के लिए होती बात। समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक जल्दी से कमेंट कीजिए, इतना समझ आया, हाँ या ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका, जहां पे आपको वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको रिवाइज अच्छे से कर सकें। उसके बाद चलते हैं हम आगे की ओर। ओके, चलो और आगे देखने का मन करता है। चलो याद राम, यहां देखें। तो अब चलते हैं हम आगे की ओर, लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। चलो क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। चलो देखो, 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठती हैं, या बैठी हैं, ठीक है। चलो ये तो बहुत फेमस काम है हमारा। अच्छा, सीमा रानी के बाईं ओर है, देखो ध्यान से, एक बेंच पर बैठी है, ठीक है। अच्छा, क्या बोला गया है कि बेंच वर्ताकार है, गोलाकार है? नहीं ना, तो सर सीधा होगा इसका मतलब। चलो आगे चलते हैं। तो देखो क्या बोला गया सर, कि सीमा जो है ना रानी के बाईं ओर। जब भी ऐसा बोला जाए कि सीमा रानी के बाईं ओर, तो आप हमेशा सेकंड वाले से लो स्टार्ट करो, ठीक है, हमेशा सेकंड वाले से, ठीक है क्लास, बिल्कुल सर। तो देखो जब हम सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे, तो यहां रानी लिखा हुआ है ना, तो लिखो सर कि देखो रानी, रानी, तो सीमा रानी के बाईं, सर रानी के बाईं ओर है ना, बिल्कुल सर। रानी का बायां इधर होगा या इधर होगा? सर रानी का बायां इधर होगा, तो यहां पर कौन है सर? सीमा। बात समझ आई? बिल्कुल सर। चलो एक काम करते हैं, ढंग से यहां बना देते हैं कि ये हो गई हमारी रानी। और देखो क्लास, रानी के बाईं ओर कौन है? सर रानी के बाईं ओर है हमारी कौन? सीमा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, मैरी रानी के, फिर रानी लो, सेकंड वाले वर्ड से लो। मैरी जो है रानी के दाईं ओर है, सर मैरी रानी, रानी एरी, और रानी के दाएं सर इधर होगा, तो सर यहां कौन बैठेगी आपकी? सर मैरी बैठेगी। यस और नो? बिल्कुल सर। चलो देखो, मैरी रानी के दाईं ओर है, रीता रानी और मैरी के बीच में है। सर रीता जो है ना वो रानी और मैरी के बीच में, तो सर रानी और मैरी के बीच में रीता है, तो मैंने यहाँ किसको बैठा दिया सर? रीता को बैठा दिया। बात समझ आई? बिल्कुल सर, रीता को बैठा दिया। अच्छा, फोटो में बाईं ओर से दूसरे नंबर पर कौन होगा? तो सर सीधी सी बात है, बाईं ओर से यहां से देखना है आपको, तो कौन होगा? सर सीमा होगी, रानी होगी, रीता होगी या मैरी होगी? तो सर ये रहे आपके सामने क्या ऑप्शंस, तो कौन होगी सर? जल्दी बताइए। बिल्कुल, क्या बात है सर, बिल्कुल रानी होगी, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बाईं ओर से दूसरी, ठीक है। अच्छा, कई बार क्लास क्या होता है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर दूसरी सीमा के बाद काउंट करना शुरू करेंगे कि सर सीमा के बाद में देखो पहली और दूसरी। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर रीता आंसर होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन क्लास देखो, अब मैं आपको एक बेसिक चीज बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनेंगे। वो क्या है सर? एक वर्ड होता है से, और सर एक वर्ड होता है के, ठीक है। बिल्कुल सर। तो देखो यहां पर मैंने कहा आपसे, क्या मैंने कहा, एक लाइन लिख रहा हूं यहां पे मैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, ये क्वेश्चन डन है आपका। सर राइट आंसर क्या होगा? सर राइट आंसर होगा सर क्या? रानी, ठीक है, सॉरी रानी, ठीक है, बिल्कुल, ए ऑज द राइट आंसर। चलो चले आगे, बिल्कुल सर चलते हैं आगे। तो रानी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि देखो बाईं ओर से दूसरा है रानी, सर ये रहा। चलो अब इसको समझाता हूं मैं। देखो मैंने आपसे कहा कि ए से दूसरा, ए से दूसरा बताना है आपको, ठीक है। चलो, और फिर मैं कहता हूं क्लास ए के दूसरा, दोनों में फर्क क्या होता है? सर देखो दोनों में फर्क ये होता है, देखो
कि सर ए से दूसरा, सर ए से का मतलब क्या होता है, इसको इंक्लूड करना है, इसको लेना है, इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। और के का मतलब क्या होता है क्लास, ए को छोड़कर, ठीक है, एक्सक्लूड करना है यानी कि छोड़कर। तो देखो ए से दूसरा, ए को गिनते हुए लेना है आपको, तो ए से दूसरा कौन होगा सर, पहला ये और दूसरा ये, तो क्या आंसर होगा सर, इसका होगा बी आंसर, ठीक है। और मैंने कहा ए के दूसरा के में क्या होता है सर, इस ए को छोड़ना होगा, तो इस ए को छोड़कर चलो इस ए को क्या होगा क्लास, छोड़ना होगा। जब ए को छोड़ोगे तो 1 पर ये 2 पर ये, तो अब आंसर क्या आएगा सर, सी आंसर आएगा। बात समझ आई, बिल्कुल। तो सर के और से का जो मतलब होता है वो क्या होता है सर, वो यही होता है, ठीक है। चलो डन इतना, बिल्कुल सर, इसमें बी और इसमें सी होगा। चलो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब तो सर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है जो मैं आपको करवाने वाला हूं, बस कॉन्फिडेंस आपके अंदर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो सर, तो इसी के साथ में चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो चलो एक काम करते हैं, बनाता हूं इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने। जिसको आता है ऑलरेडी सिटिंग अरेंजमेंट तो वो प्रैक्टिस करेगा, वो बनाएगा अपने नोटबुक के ऊपर, और जिसको नहीं आता वो अभी के लिए यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलो सर ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं, है ना, बिल्कुल बेंच पर बैठे हैं। अच्छा क्या यहाँ पे बेंच वृत्ताकार है, नहीं ना, नहीं सर, तो एक ओपन बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो आपको करना है क्या है क्लास, बच्चे क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो चीज नहीं मिल रही है, नहीं समझ में आ रही, उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, सोचते बाद में फिर से पढ़ लेंगे। यही बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है। आप जब किसी क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक बार उस क्वेश्चन को हल्का सा देख लीजिए, और उसके बाद में उसको बनाना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, और पढ़ते पढ़ते हर स्टेटमेंट का एक छोटा सा फिगर बना देंगे आप। कैसे, अब देखते जाइएगा आप। यहां पर देखो बोला गया कि ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हुए, कितने बंदे सर, टोटल 5 बंदे हैं, ठीक है। देखो उनमें पहले हल्का सा पूरा पढ़ लो एक बार कि उनमें ए बी के दाईं ओर बैठा है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, डी ई के पास नहीं बैठा क्योंकि ई बेंच की बाईं किनारे पर बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, और ए बी ई का दाईं ओर है, पर ए और सी साथ बैठे हैं, तब ए किस स्थान पर बैठा है। देखो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन जब पढ़ा हमने, कहीं पे क्या ऐसा लिखा हुआ कि ठीक बाएं लिखा हुआ है क्लास, नहीं ना, कि ठीक बाएं लिखा हो, ठीक दाएं लिखा हो, ये लिखा हो ठीक अगला बैठा है, नहीं ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब कि यहां पर क्या होगा क्लास, अगले का मतलब अगला ही होगा। बात समझ आ रही है, अगले का मतलब अगला ही होगा, बात समझ आई है, बिल्कुल। ठीक लिखा होता अगर कहीं पर तो सर फिर हम बगल में उसी को बैठाते जहां पे ठीक वर्ड लिखा होता, और जहां पे ठीक वर्ड नहीं लिखा होता वो उसके बाएं या दाएं कहीं भी बैठा हो सकता है, हम श्योर नहीं होते। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी के लिए आप यहां देखिए क्लास क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम। तो देखो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। ओके नितिन कह रहे हैं ए बीच में, ओके बी एस मीना कह रहे हैं सर ए बीच में बैठा है। चलो ठीक है, देखते हैं कौन कहां बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्लास कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। उनमें ए बी के दाईं ओर बैठा है, सर ए बी के, हमेशा सेकंड वाले से देखना है आपको। बी लिखा मैंने, ये लो सर मैंने बी लिखा। अच्छा ए जो है ना बी के दाईं ओर बैठा है, बी का दायां इधर होगा, सर ये लो सर ए बैठा दिया, ठीक है, बिल्कुल हो गया इतना, सर डन है इतना। आगे चलते हैं। तथा सी डी के दाईं ओर बैठा, क्या सी और डी यहां पर कहीं है, अरे सर नहीं है, सी और डी यहां पर कहीं भी नहीं, अलग से बना लो। तो देखो सी डी यानी कि डी के कहां बैठा है सर, बाईं ओर, तो बाईं कहां होगा सर, इधर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर इधर होगा। चलो अभी के लिए छोड़ दो इसको यहीं तक ही। पर डी ई के पास नहीं बैठा, सर जो डी है ना वो ई के पास नहीं बैठा, तो यानी कि ई को लेंगे हम और इसके बगल में ना इधर बैठेगा और ना ही इधर बैठेगा। बात समझ आई। देखो वापस क्वेश्चन पढ़ने नहीं जाएंगे हम छोटा छोटा बनाते जाएंगे कि डी ई के पास नहीं बैठा क्योंकि सर ई जो है ना बेंच के बाएं किनारे पे बैठा है। तो सर यहां से हमें क्वेश्चन मिल गया कि ई जो है ना वो बाएं किनारे पर बैठा। टोटल 5 बंदे हैं, बाएं किनारा इधर होगा, 1 2 3 4 5, हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। तो देखो उनमें से ए बी के दाईं ओर बैठा था ना, बिल्कुल, तो ए जो था ना वो बी के दाईं ओर बैठा था,
इतना समझ आ चुका है। आगे चलते हैं सर। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सर ये भी कंफर्म है ना। सी का स्थान, सर सी का स्थान दाईं ओर से, इसको काउंट करना 1 और 2, सर सी हो गया यहां पर। और ए, बी और ई के दाईं ओर है, सर जो ए है ना, जो आपका ए होगा, जो आपका ए है सर वो बी के और ई के है ना दाईं ओर है, हाँ या ना, बिल्कुल सर, बी के और ई के दाईं ओर है। चलो, पर ए और सी साथ बैठे हैं, सर देखो ए और सी साथ बैठे हुए हैं, बात समझ आ रही है। अब सर सीधी सी बात है कि सर ए और सी साथ बैठे हैं, तो देखो ए आपका यहां भी बैठ सकता है, अच्छा ए आपका यहां भी बैठ सकता है, बात समझ आ रही है। लेकिन देखो अगर आप ए को आप यहां बैठाते हैं तो ए के इधर कौन बैठा हुआ है सर, बी बैठा हुआ है, लेकिन क्या है बी बैठ सकता है सर, नहीं, यहां तो सी पहले से बैठा हुआ है, तो कंफर्म हो गया सर ए कहां बैठेगा, सर ए बैठेगा यहां, तो बी कहां आ गया सर, इधर आ गया, और बच क्या गया सर, सर बच गया हमारा क्या, डी बच गया। और देखो बोला गया डी ई के बगल में नहीं होना चाहिए, क्या डी ई के बगल में है, अरे सर नहीं, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका क्लास कि तब ए किस स्थान पर बैठा हुआ है, तो सर ए जो है ना वो कहां बैठा हुआ, ऑप्शन से आपका आंसर आएगा, सर ऑप्शन ये रहे आपके, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है क्लास, ये मैं यहां लिख देता हूं कि जो राइट फिगर आपकी क्या बनी है, ई, बी, ए, सी और डी, ठीक है, बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किस स्थान में बैठा हुआ, सर बी और सी के बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, डन, बिल्कुल सर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि 8 व्यक्ति हैं आपके जे से लेकर क्यू तक, ठीक है, एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं, सर यहां पर बंद बैठक व्यवस्था है, क्लोज बैठक व्यवस्था है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहां पर आपको बनाना है, तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा था जिसको बनाना आता है बनाइए नोटबुक पे, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको नहीं आता तो वो यहां दिखता जाएगा, ठीक है। चलो बनाए क्लास, बिल्कुल सर बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, मैंने क्या करा, एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अच्छा कितने लोग बैठाने सर, सर जी 8 लोग बैठाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा गोल मेज के इर्द गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। अच्छा जब भी क्वेश्चन में आपको ये लिखा ना मिले कि उनका मुख अंदर की ओर है बाहर की ओर है, तो सर आपको क्या करना है, आपको सबको अंदर की ओर मानना है, तो सबका मुख किस तरफ है क्लास, अंदर की ओर है, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत स्लो आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि बस समझ सको आप, बाकी स्पीड आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है क्लास। चलो ओके, राम राम सचिन निर्मा, चलो आगे देखते हैं। करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, वापस क्वेश्चन पे आपको नहीं आना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाओ और बनाते जाओ, ठीक है। देखो जे पी के दाएं को दूसरा है, तो पी के सेकंड से लेंगे ना, पी के दाएं को दूसरा बोला है सर, ठीक है, जे पी के दाएं को दूसरा है, तो दूसरा कौन सा होगा सर, जल्दी बताओ। अब आप बताएंगे मुझे कि दूसरा कौन सा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या वर्ड लिखा मिला सर, के, तो के का मतलब क्या हो सर, इसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, अरे सर बिल्कुल, तो जे जो है ना पी के दाएं, सर पी का दायां कहां होगा सर, इधर होगा, तो एक और दूसरा कौन हो गया सर, जे हो गया, बात समझ आ रही है, हाँ या ना, बिल्कुल। सबका मुख एक तरफ है, तो सर एक काम करो, इसको बना दो, कहीं बैठा दो, पी आपका आंसर आ जाएगा। देखो पी मैंने यहां बैठाया, ठीक है, तो पी के दाएं को दूसरा, सर पहला और दूसरा सर क्या बन गया यहां पर, सर जे बन गया, क्लियर है। चलो आगे बोला गया जो के सर के किसके लिए आएगा, हमेशा पीछे वाले के लिए आता है, यानी कि पी के लिए, तो बोला क्या गया है, ठीक है, जे जो है पी के दाएं को दूसरा है, जो के यानी कि पी के बारे में बोल रहा है वो के दाएं को तीसरा है, तो पी कहां है सर, जो पी है ना, जो पी है वो के दाएं को तीसरा है, 1 2 और 3, ये है पी, दाएं तीसरा है, हाँ या ना। तो सर देखो P यहां पे, तो K कहां होगा सर, K इस तरफ होना चाहिए, बिल्कुल सर तीसरा है, तो देखो जब K यहां बैठेगा तो पहला दूसरा तीसरा बनेगा, नहीं बनेगा, अरे सर बिल्कुल बनेगा, बात समझ आई। चलो आगे चलें, M O के बाएं को दूसरा है, सर M और O, क्या कहीं पे M और O है, नहीं है ना सर, ये तो हो चुके, हटाओ इन्हें। चलो M O के, तो सर O के बायां कहां होगा सर, बायां इधर होगा,
बाएं को दूसरा है तो सर पहला और दूसरा, ये कौन हो गया आपका सर m हो गया, ये बाएं को दूसरा है। चलो अभी कुछ नहीं पता, चलो आगे चलते सर। जो P और J के बीच में है तो जो यानी कि हमेशा सेकंड वाले के लिए, तो सर O जो है ना वो P और J के बीच में है। सर P और J कहाँ, सर P ये रहा, J ये रहा, O कहाँ हो गया, सर ये हो गया। चलो आगे समझ में आ गया। अब O मिल चुका है, O से जोड़ दो इसको, तो O के देखो क्लास, O के बाईं और दूसरा कौन है, M है। O के बाईं और इधर है ना, इधर दूसरा, पहला और दूसरा M कहाँ हो गया, सर M यहाँ हो गया। ठीक है, चलो सर ये भी समझ आ गया। आगे चलें। L K या N का पड़ोसी नहीं है। सर देखो K कहाँ है, सर ये रहा। ठीक है, तो L क्या यहां पर आएगा, सर नहीं। क्या L यहां पर आएगा, सर नहीं। बात समझ आ रही है, बिल्कुल। तो इसीलिए आगे बोला गया L K का तो है ही नहीं, क्या N का पड़ोसी है। सर देखो अब यहां पे N कहां आ सकता है, अगर आप N को यहां लेते हो, यहां लेते हो तो क्या हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। क्योंकि जैसे आप n को यहां लेंगे तो क्या l यहां आएगा, सर नहीं। तो अब l कहां आएगा, बताओ मुझे आप। चल ठीक है, अब देखो आप, अगर आप n को यहां लेते हैं तो सर n को यहां लेने के साथ ही तो l तो आपका इनमें से कहीं आना चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो इसीलिए अब क्या किया जाए, बताओ अब क्या किया जाए कि सर l कहां आएगा, बोलो। P के बाद तीसरा Q होगा सर जी। अरे वाह क्या बात है, जो अभी सिर्फ सीख रहे हैं वो मुझे बताएंगे, जो सिर्फ अभी सीख रहे हैं सर इतना तो हमें समझ आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर सर अगर मैं यहां पर L को बिठा दूं, बात समझ आ रही है, बिल्कुल। अगर मैं L को बैठा दूं और यहां पे बैठा दूं N को, तो देखो अब L जो है ना तो K का पड़ोसी है ना ही N का पड़ोसी है, बच कौन गया सर, Q बच गया। तो इसी के साथ में आपका पजल सॉल्व, सॉरी आपका बैठक व्यवस्था कंप्लीट। बात समझ आई, हाँ या ना। क्योंकि सर उसने क्या बोला था कि देखो जो L है ना आपका, वो K और N का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। अगर आप L को यहां बैठाते तो K का पड़ोसी हो जाता, यहां बैठाते तो भी K का पड़ोसी होता। इसलिए सर L कहां बैठा है आपका, यहां बैठेगा। और जैसे L यहां बैठ गया तो क्या यहां पे N बैठता, सर नहीं, क्योंकि N बैठता तो पड़ोसी बन जाता। तो इसलिए N कहां बैठा सर, वहां बच कौन गया, Q इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि P के बाएं तीसरा कौन है, सर P ये रहा। P का बायां अंदर का मुंह फेस है, बायां इधर होगा या इधर होगा, सर इधर होगा। और तीसरा बोला 1 2 और 3, द राइट आंसर विल बी K, द राइट आंसर विल बी K। बात समझ आई, हाँ या ना, बिल्कुल सर जी Q होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो चले आगे, डन है इतना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। महावीर कह रहे हैं सर PMNKQLJO। चलो महावीर ठीक है, दीजिए इसका आंसर। बनाइए इस क्वेश्चन को, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, बनाइए। क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बनाएंगे और आंसर देंगे मुझे इसका। हालांकि मैंने आंसर नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर बनाना है। ठीक है, और फिर मैं बनाऊंगा, आपको मैच करना कि सही बना है या नहीं बना है। चलो बना किसी का, चलो मैं बना देता हूं, ठीक है, फिर मैच कर लीजिएगा आप इसके बाद में। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर देखो जब क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, आपको एक वर्ड लिखा मिला होगा इसमें ठीक बीच में, है ना। चलो
तो ठीक बीच में का मतलब ये नहीं कि वो वाला ठीक है, ठीक अगला ठीक वो ना, सिर्फ ठीक बीच में लिखा हुआ है। चलो करिए क्वेश्चन को सॉल्व। ओके महेश राम राम, चले आगे। सर लीजिए, व्रत की बात हो रही है, कितने व्यक्ति क्लास? 7 व्यक्ति हैं। तो एक काम करते हैं सर, ये मैंने क्या बना दिया, व्रत बनाया, ठीक है। अच्छा इस व्रत के अंदर एक काम करते हैं, हम फटाफट 7 बंदे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है बिल्कुल सर, टोटल 7 बंदे हैं। ओके उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है। सर ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो 5 व्यक्ति है ना उनका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। अच्छा बाकी 2 बच गए, उनका मुख किधर है सर? बाहर की ओर है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप कि सर सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। अच्छा क्या आपको किसी का फेस पता है अभी तक? क्या आपको किसी का फेस पता है? सर नहीं। तो देखो यहां पर सी जो है ना डी के बाएं को तीसरा है, तो सर जहां सी का फेस अगर अंदर की तरफ हुआ तो बायां इधर हो जाएगा, फेस बाहर की तरफ हुआ तो इधर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलो सर, तो यानी कि फेस नहीं पता, आगे चलें। दोनों का मुख केंद्र की ओर है। सर यहां पता लग गया, तो एक काम करते हैं कहीं भी बैठा दो सी को। सर देखो मैंने बोला कि सी को मैंने बैठाया यहां पर, और मुख कहां है सर? इसका केंद्र की ओर है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, मुख केंद्र की ओर है। और देखो क्या ऐसे बना लोगे आप? अरे सर नहीं, आपने एक बात बोली थी हमेशा सेकंड वाले वर्ड से शुरू किया करो, तो इसीलिए क्लास मैं यहां पे क्या लेता हूं? डी लेता हूं, ठीक है। तो डी के बाएं को कौन है सर? तीसरे स्थान पर सी है। सर डी का बायां इधर होगा या इधर? सर इधर होगा तीसरे स्थान पर। 1 2 और 3, सर यहां कौन बैठेगा? सी। और दोनों का मुख कहां है सर? केंद्र की ओर है। चलो आगे चलते हैं सर, अब इतना हो गया। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में है, तो देखो ई जो है ना तो डी के ना तो ई यहां होगा ना ई यहां होगा, ठीक है। और ना सी के बगल में, ना यहां होगा ना यहां होगा, तो बचा क्या सर? ई आपका यहां होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो इतना भी कंप्लीट है, आगे चलें। जो डी एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। जो डी और एफ के, तो देखो सर डी ये रहा, अच्छा बीच में बैठने के लिए एक स्थान गैप होना चाहिए ना? बिल्कुल सर। तो डी के साथ में अगर यहां पर एफ होता तो बीच में बंदा बैठता, लेकिन सर यहां तो पहले से ई बैठा हुआ है, क्या एफ बैठेगा? सर नहीं। तो पक्का एफ कहां बैठेगा? सर एफ बैठेगा यहां पर, और उसके बीच में एक बंदा बैठ गया, और बोला क्या गया था? उस देखो डी और एफ के भी ठीक बीच में बैठा है, उसका मुख केंद्र से विपरीत है। सर केंद्र से विपरीत यानी कि बाहर की ओर है इस बंदे का मुंह। बात समझ आई? बिल्कुल सर। चलो आगे चलें, अब देखते हैं आगे। जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है। सर जी ए के दायां इधर हो जाएगा, तीसरा स्थान 1 2 और 3, ये जी हो गया। तो ए के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा क्लास? जी बैठा हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, जी बैठा हुआ है। चलो क्या यहाँ पे कहीं ए बैठ सकता है? सर देखो एक काम करते हैं, बेसिक सी चीजें, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आएगा आपको, एक काम करते हैं आगे थोड़ा और पढ़ते हैं, और कुछ मिलता है तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख केंद्र की ओर है। सर अब बताएंगे आप किसका मुख केंद्र की ओर है? जब यहाँ पे और लगा दिया गया और उसका मुख, तो और यानी कि किसके बारे में बात की गई होगी क्लास? पहले वाले दूसरे वाले? अरे सर पहले वाले के बारे में बात की गई होगी, हाँ या ना? तो यानी कि जी का जो मुख है ना, इसका जो मुख है वो कहाँ है सर? केंद्र की ओर है, ठीक है। चलो चलें आगे। ओके सर, तो देखो अब एक काम करते हैं सर, जी का मुख कहाँ होना चाहिए? केंद्र की ओर, ठीक है। अच्छा ए के बारे में एक काम करते हैं, ए को हम यहां बैठाते हैं, मान के चलो अगर आप ए को यहां बैठाते हो तो तीसरे स्थान पर जी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा वो भी कहां पर सर? दाईं ओर। तो सर दायां किधर होगा इसका? इस तरफ होगा, हाँ या ना? तो 1 2 और 3, सर यहां पे जी आ सकता है, क्या दिक्कत है? क्या जी आ सकता है? अरे सर बिल्कुल यहां पर जी आ सकता है। चलो आगे चलें, लेकिन अभी और भी पॉसिबिलिटी देखनी है आपको, यहाँ जी आ सकता है, समझ आ रहा है सर? तो एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर मैं ए को यहाँ पे लिखता हूं तो सर ए का दायां किधर होगा सर? इधर। और जी यहाँ पर आ सकता है, सर बिल्कुल आ सकता है। चलो दोनों सर्कल में डाल दे, क्यों? क्योंकि अभी कंफ्यूजन है। अच्छा अगर मैं ए को यहां लगाता हूं,
ए को मैं यहां लगाता हूं और देखो ए का मुख अगर अंदर की तरफ दाया तीसरा 1 2 3, क्या यहाँ पे जी बैठेगा? नहीं सर, पहले सी बैठा हुआ है। अच्छा, अगर मैं बाहर की तरफ लगाता हूं तो सर दाएं की तरफ 1 2 3 एफ बैठा हुआ, तो सर यहाँ तो ए किसी हालत में भी नहीं आ सकता। बात समझ आई? बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ए को यहां बैठा के देखता हूं। अगर मैं ए को यहां बैठाता हूं और इसका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है, तो दाया इधर होगा तो 1 2 3, क्या यहाँ पे जी बैठेगा? सर नहीं है, तो डी बैठा हुआ पहले से। ओके, अगर मैं ए की बात यहाँ करता हूँ, ठीक है, ए को यहाँ बैठाता हूँ, इस तरफ देखता हूँ 1 2 3, सर हाँ यहाँ पे जी आ सकता है। तो सर इतना कंफर्म हो गया। इतना क्या कंफर्म हो गया सर? वो ये कंफर्म हो गया, देखो कि सर यहाँ पर ये हमें कंफर्म हो गया अच्छे से, क्या कि देखो कि अगर यहां पर ए है तो सर यहां जी होगा, अगर यहां पर जी है तो सर यहां पर क्या होगा? ए होगा। बात समझ आई? बिल्कुल। तो सर इसका मतलब ए की जगह बची कौन सी? ये वाली। और यहां कौन बैठेगा सर? सर बच कौन गया? यहां बैठेगा बी। तो इसलिए सर यहां पे कौन होगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, यहां हो जाएगा हमारा क्या? बी हो जाएगा। और देखो सर, अब आपने ये तो सोच लिया, लेकिन एक बात मुझे बताओ क्लास, एक बात मुझे बताओ कि जब यहां लिखा हुआ था कि जी का मुख केंद्र की ओर है, जी का मुख केंद्र की ओर है, देखो हालांकि क्वेश्चन अब तक सॉल्व भी हो चुका होता, लेकिन सिर्फ आपको सारी कंडीशनें बता रहा हूं कि आप कहां सोचकर गलती कर जाते हैं। तो देखिए जी का मुख सर केंद्र की ओर है, और सर देखो यहां तो जी का मुख बाहर, सॉरी जो बंदा यहां बैठेगा उसका मुख बाहर की ओर है, तो सर क्या यहां जी बैठेगा? अरे सर नहीं, यहां कभी भी जी नहीं बैठ सकता। यहां पे कौन बैठेगा? सर ए बैठेगा। और सर यहां पे ए बैठेगा तो सर यहां कौन बैठेगा? जी बैठेगा। और जी का मुख कहां है सर? अंदर की ओर है। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। चलो आगे चलें। बोला गया था कि बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर, सॉरी केंद्र से विपरीत दिशा में है। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत यानी कि बाहर की तरफ है। सर बी के बगल में, इधर तो देखो अंदर की तरफ है, तो पक्का इसका कहां होगा सर? बाहर की तरफ होगा। हाँ या ना? बिल्कुल। और देखो क्लास, दो बंदों का मुख बाहर की तरफ था, ई का हो गया, ए का हो गया, और बाकी जितने भी बच गए सबका मुख कहां होगा? अंदर की तरफ। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो बीएस क्वेश्चन पे ध्यान दो यार। चलो, ओ नो, प्लीज रिपीट सर। नितिन, रिपीट में कुछ है ही नहीं, ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। जब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, बस मैंने हर क्वेश्चन वो लिए जहां पे एक अलग कंडीशन बनती है, वरना इजी क्वेश्चन तो वैसे बना लोगे हल्के हल्के में, है ना? चलो क्लियर है क्लास यहां तक? चलें आगे। तो मैच कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट जो फिगर बनेगा उसका वो ये वाला बनेगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पर क्या बना रखा है? सर यहाँ बना हुआ है हमारा क्या? वर्ग बना हुआ है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर ये लो, मैंने एक ये वर्ग बना दिया। 8 बंदे हैं, बिल्कुल सर 8 बंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डन? बिल्कुल। चलो सर 8 बंदे यहां बैठे हुए हैं, 4 क्या है सर इसमें? सर 4 लड़कियां और 4 लड़के हैं। ठीक है, अच्छा आगे चले। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी, एक मिनट सॉरी, है ना, यहाँ पे वर्ग बोला गया था ना, वर्त नहीं है, वर्ग है। ठीक है, और वर्ग का मतलब क्या हुआ सर? इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं आपकी? समान होती है। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। कुछ तो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, कुछ मध्य में बैठे हुए हैं। चलो, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। सबसे पहले देखो सर, कुछ लोग आपके कॉर्नर में बैठे हुए हैं इस प्रकार से, हाँ या ना? बिल्कुल सर। कुछ आपके सेंटर में बैठे हुए हैं इस प्रकार से। डन? चलो, और सबका मुख कहाँ है सर? सर सबका मुख अंदर की तरफ है। हाँ या ना? स्टार्टिंग में बोल दिया क्वेश्चन में कि सबका मुख कहाँ है सर? अंदर की तरफ है। हाँ या ना? चलो सर अब आगे चलते हैं। तो देखो, फिर बोला गया है आपसे क्वेश्चन में कि सर मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण है। अच्छा सर, सामने विकर्ण का मतलब क्या होता है? हमेशा तिरछा, ऐसे। बात समझ आ रही है? तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, अगर उषा यहां पर है तो मधु यहां होगी, अगर उषा यहां लेते हो तो मधु यहां होगी।
बात समझ आ रही है? विकर्ण का मतलब ये होता है, अगर ऊषा यहां लेते हो तो मधु यहाँ कहीं भी ले लो, सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, चलो चलो एक काम करते हैं क्लास, क्या करते हैं कि हम ऊषा को लेते, कहाँ लें सर आप बताओ कि ऊषा को कहाँ लिया जाए? अरे सर ऊषा को ले लो, ये लो सर, मैंने ये ऊषा को इधर ले लिया, व्हाइट कलर से लेते हैं, हाँ ये लीजिए सर, ये हमारी कौन बैठ गई? ऊषा। सर अगर ऊषा यहाँ बैठी तो विकर्ण, बिल्कुल सामने विकर्ण, तो अच्छा कौन बैठेगा सर? सर वहां बैठेगी मधु, है ना? बिल्कुल सर, चलो यहाँ बैठ गई आपकी कौन? मधु बैठ गई, ठीक है। तो डाउट किसी को यहाँ तक जल्दी से बता दीजिएगा, डाउट हो तो, ठीक है। बैठ गई मधु, चलो अब आगे चलते हैं। जो गीता के दाहिने ओर बैठी है, जो यानी कि सेकंड वाले की बात करेंगे, मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने है, जो यानी कि ऊषा की बात की जा रही है, तो ऊषा जो है ना गीता के दाहिने ओर बैठी है। सर ऊषा जो है गीता के दाहिने ओर, गीता सर जब यहां बैठेगी तभी तो ऊषा उसके दाहिनी ओर बैठेगी, हाँ या ना? बिल्कुल सर, क्लियर है यहां तक? डन। चलो आगे चलें। फिर देखो गीता से अगला राय, अब गीता से अगला यानी कि आगे नेक्स्ट, सर इसके इधर तो नेक्स्ट तो ऊषा बैठी हुई है, तो यहां तो राय बैठेगा नहीं। सर राय कहां बैठेगा? सर राय बैठेगा यहां पर, हाँ या ना? बिल्कुल, चलो राय बैठ गया, ओके सर। राय गोपी के सामने है, सामने यानी कि बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट उधर की तरफ सामने, तो सर राय के सामने कौन है? गोपी, तो यहां कौन होगी सर? गोपी होगी, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, यहां पे कौन होगी? आपकी गोपी होगी। चलो आगे चलें, तो देखो गीता से अगला राय के सामने है, सॉरी राय गोपी के सामने, गोपी के सामने है जो। अब सर जो फिर से आया, किसके लिए आएगा? सर कुछ स्टूडेंट्स राय लगा देंगे लेकिन गलत, वो गोपी के लिए बोला गया है, ठीक है। तो गोपी जो है ना, जो बॉस के बाईं ओर है, सर गोपी जो है वो बॉस के बाईं ओर है। सर देखो बॉस को जब यहां लोगे आप तो ये तो दायां हो जाएगा, बॉस को यहां लोगे तब इधर होगा बायां, क्योंकि बॉस का मुंह देखो सामने की तो नीचे की तरफ है ना, तो बायां इधर बायां बन जाएगा, उलट जाएंगे। सर बॉस बनेगा आपका यहां, तो बॉस के बायां कौन हो गया सर? गोपी, ठीक है। चलो आगे चले। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर, सुमा की स्थिति मधु के दायां एक जगह बची है, यहां तो सुमा की स्थिति होगी नहीं, सुमा कहां बैठेगी सर? और जगह बची ही नहीं है, सुमा कहां बैठेगी सर? सुमा बैठेगी यहां पर, ठीक है। सुमा की स्थिति दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है, तो सुमा किसके सामने है सर? प्रेमा के सामने है। और सर ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये आपकी बैठक व्यवस्था बन गई, ठीक है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो आप, मैं सिर्फ बनाना सिखा रहा हूं, क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहां बोला गया है कि बॉस के सामने कौन बैठा है? अरे सर बॉस के जस्ट सामने कौन बैठा है? सर गीता बैठी है, तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा सर? वो होगा गीता, ठीक है। चलो कि मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि माय लॉर्ड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, फिर भी लोग बोल देते हैं। चलो डन यहां तक, ठीक है। चलो तो क्लास पढ़िए अच्छे से, जॉब लगना है आपको, है ना? जॉब लगना बहुत जरूरी है आपके लिए, हाँ या ना? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पेट है, उसको भरना है कैसे ना कैसे करके, यस और नो? बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसी के साथ कुछ याद आ गया मुझे, बता दूं? चलो, कि दुनिया में कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, कि दुनिया में कोई गरीब ना होता, कोई सेठ ना होता, अगर आदमी को ये पेट ना होता, हाँ या ना? बिल्कुल। और करीना कपूर आज मेरी होती अगर मैं आई लव यू बोलने में लेट ना होता, हाँ जी सर, बिल्कुल। और मेरे अंकल आज भी जिंदा होते अगर मेरी आंटी का ज्यादा वेट ना होता। तो सर इसीलिए कहते हैं पेट को भरना है आपको, तो जॉब लगिए, और जॉब लगेंगे तो इज्जत से पेट भरेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास 2 पेट हैं सर, वाइफ का भी भरमार होता है। अच्छा नितिन, चलो कोई बात नहीं, भगवान आपका भी भरे और उनका भी भरे, ठीक है। चलो मौसम कह रहे हैं सर, क्या बात है। चलो मौसम, क्वेश्चन का आंसर दो इस बार। चलिए, तो 8 दोस्त ने क्लास PQRST VWY, ठीक है। चलो
यू नहीं है बीच में, कहीं आप यू सोच के बैठ जाओ। एक वर्गाकार, यहां पर वर्गाकार है, ठीक है। टेबल के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हैं कि चार दोस्त चार कोनों पर हैं, बैठे हैं, ठीक है, जबकि चार प्रत्येक भुजाओं के बीच में बैठे हैं। अच्छा, जो कॉर्नर पर बैठे हैं ना क्लास, उनका मुख केंद्र की तरफ है। तो एक काम करते जल्दी से बना देते हैं हम, कहां दिक्कत आ रही है, ये लो सर, चलो चलो वर्गाकार बनाते हैं, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, चार दोस्त जो है कॉर्नर पर बैठे हुए इस प्रकार से, हाँ या ना, बिल्कुल। और सर चार जो दोस्त हैं वो सेंटर में बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, दुनिया में लव नहीं होता तो आज हम बहुत आगे होते, बिल्कुल। तो ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। लव शब्द जॉब, अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कैसे लगना है, अपने अपने संकल्प पर, अपने एम के ऊपर फोकस करिए, कुछ नहीं रखा इन चीजों के अंदर, ठीक है। चलो तो देखो क्लास, बोला क्या गया है कि चार दोस्त जो कोने पे बैठे हैं ना, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं ना। चलो केंद्र की तरफ मुख करे कोने वाले लोग, ये लीजिए सर। ओके, आगे बोला गया है कि जो चार भुजाओं के बीच में बैठे हैं, बीच वाले, वो बाहर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, ये लो सर, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, डन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन कैसे बोला गया है, आपको पढ़ते जाना और बनाते जाना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं सर, P जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सर केंद्र की ओर मुख, कोने में बैठे हुए ना, तो P कहीं भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बन जाएगा आपको, ठीक है। चलो P ये ले लिया मैंने, ठीक है। P जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, V के दाहिने तीसरा है। सर V के दाहिने तीसरा है। देखो तीसरा, इसको तीसरा बनाने के लिए 1 2 3, तो V यहां होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर V यहां पर है तो सर V का दाहिना बनेगा क्या है सर, नहीं तो बायां बनेगा, कि V के बाएं, P जो है ना केंद्र के मुख कर रहा है, जो सॉरी कर बैठा है V के दाहिने तीसरे स्थान पर है। सर V के दाहिने नहीं होगा यहाँ तो, ठीक है। तो V कहाँ बैठेगा सर आपका, सर 1 2 3, सर V कहाँ बैठेगा सर, यहाँ देखो V का अब दाहिना कौन है, तीसरे नंबर पर P बैठा हुआ है। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर। जब मैंने बोला था ना दायां और बायां करना हो आपको, तो मुख देखना पड़ेगा, उसका फेस देखना पड़ेगा। तो V का मुख जब आपका सामने होगा बाहर की तरफ, तभी तो उसके दाएं तीसरे पर P बैठेगा। डन है, बिल्कुल सर। चलो आगे चलें। T जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, सर T जो है ना केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। अच्छा T इसका मतलब या तो T यहां या यहां, तीन जगह पे T आएगा, बिल्कुल। आगे पढ़ते कुछ और लिखा हुआ है क्या, मुख करके बैठा है, V के एकदम बगल में नहीं है। अरे सर बिल्कुल V के एकदम बगल में नहीं है, तो इसका मतलब क्या, T यहां भी नहीं आएगा, T यहां भी नहीं आया, बचा का T सर यहां आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं। V और W के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। सर V और W के बीच, सर अब देखो W आपका यहां भी हो सकता है ना, और सर W हमारा यहां भी हो सकता है, तभी तो इन दोनों के V और W के बीच में एक व्यक्ति आएगा। कंफर्म नहीं है, जब तक आप कंफर्म ना हो उसको फिगर में मत बैठाइए, बगल में थोड़ा दूर ले जाकर गोले में बना दीजिए कि ये, ठीक है। चलो चले आगे। ओके, तो V और W के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। ओके आगे चलते हैं। S Q के दाहिने दूसरे स्थान पर है। सर S और Q के बारे में पता नहीं, पता है क्या, यहां लिख लेते हैं हम। चलो Q के है ना, देखो Q के कहां है सर, दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो Q के दाहिने, दाहिने इधर होगा 1 और 2, ये कौन हो गया सर, S हो गया, दाहिने दूसरे स्थान पर बना लिया हमने। आगे चलें। Q केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। अच्छा सर यहां पे बात समझ आ गई, जो Q है ना वो केंद्र की तरफ बैठा हुआ है। अच्छा अगर Q को आप यहां बैठाते हैं, सोच के देखो, अगर आप Q को यहां बैठाते हैं, ठीक है, तो Q के सर दाएं दूसरा कौन है, S है। अच्छा Q का मुंह अंदर की तरफ है, तो दायां सर उस तरफ होगा, तो 1 और 2, सर यहां पे S हो सकता है, सर हो सकता है, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ या ना, बिल्कुल सर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं Q को यहां बैठाता, क्योंकि Q का मुंह कहां है सर, केंद्र की ओर, केंद्र में 2 तो बैठे हैं ऑलरेडी, या तो यहां या यहां बैठेगा। अच्छा Q का मुंह अगर केंद्र की ओर है तो दायां इधर होगा इसका, हाँ या ना, Q के दाईं और S तीसरा देखो दूसरा है, तो Q के दायां 1 और 2, क्या यहाँ पे S बैठ सकता है सर, नहीं है, तो पहले से T बैठा हुआ है, इसका मतलब सर Q यहाँ नहीं आएगा। Q कंफर्म कहाँ आएगा सर, Q कंफर्म आपका यहीं पर आएगा, ठीक है, इतना फिक्स हो गया, बिल्कुल सर। चलो आगे चलते हैं। और Q केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, सर देखो केंद्र तरफ मुंह करके बैठा है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं।
आर पी के एकदम बगल में नहीं बैठा सर, आर जो है ना वो पी के एकदम बगल में नहीं बैठा, तो पी यहां रहे, ठीक है। अच्छा तो देखो 3 पोजीशन खाली है, 1 2 और 3। अब सर देखो आर पी के बगल में नहीं है तो ना तो यहां आएगा आर और ना यहां आएगा, तो बचा कहां सर? सर आर होगा बिल्कुल कंफर्म यहां पर। और ठीक है, अब W या तो यहां होता या यहां होता, अब W की जगह तो R बैठ गया, तो W क्या यहां होगा सर? नहीं, W कंफर्म कहां होगा सर? यहां होगा। और बच कौन गया सर? PQRSTU, W Y बच गया सर, Y हो गया आपका नीचे, ठीक है। तो बस ये आपका राइट फिगर बन गया, इसे हटाया, इसे हटाया और ये हो गया आपका राइट फिगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट फिगर बन चुका आपके सामने। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दीजिए आंसर। अब मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो देख लीजिए आप। आपसे पूछ लिया जाएगा कि y, सॉरी ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर y के दाएं चौथा बताइए, y के दाएं चौथा क्या होगा? और एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको क्या, कि r से तीसरा दाया कौन होगा? बताओ। दोनों क्वेश्चंस के आप जल्दी से आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। चलिए एक बार कमेंट दिखाना, डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो देखो कि सर y के दाएं चौथा कौन सा होगा? सर y का मुख कहां है? नीचे की तरफ है ना, बिल्कुल। तो जो बायां होता है वो दायां बन जाएगा, ठीक है। तो दाएं चौथा 1 2 3 4 सर कौन है? v है, बिल्कुल सर। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका सर? इसका v हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा r से तीसरा, देखो y के बोला गया था, k का मतलब y को छोड़कर काउंट किया हमने, y को छोड़कर 1 2 3 4, लेकिन r से बोल दे तो r को इंक्लूड करना है। r से दाएं तीसरा, सर r कहां है सर? ये रहा, ठीक है। और दायां क्या होता है सर? दायां ऊपर की तरफ होगा, हाँ या ना, इस तरीके से। तीसरा बोला है तो इसको भी काउंट करना है क्योंकि यहाँ पे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 और 3 तब भी क्या होगा राइट आंसर क्लास आपका? v ही होगा, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, r से तीसरा और y के चौथा, तो ये फर्क होता है, ठीक है। ओके रिंकू, सुमन, सुमन y कैसे होगा? देखो दायां बोला है मैंने, दायां, r का दायां किधर होगा सर? ऊपर की तरफ, देखो। तो और r से पूछा है तो से में r को काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3, तो तीसरे पे कौन होगा सर? v। दोनों का आंसर v ही आएगा, ठीक है हेमंत। ओके सावित्री, बिल्कुल बिल्कुल v इज राइट आंसर। ओके दुर्गा, ग्रेट। चलो डन है इतना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, लीजिए, दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको, ये लीजिए, ठीक है। देखो 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ तथा एफ, ठीक है। 2 पंक्तियों में खड़े हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। सॉरी कैसे बनेगा फिगर? कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो ऐसे, ऐसे आमने सामने, है ना, बिल्कुल ऐसे बनेगा, ठीक है क्लास। चलो देखें आगे। ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे कि ई जो है ना, ई कहां पर नहीं है सर? ई छोर पर नहीं है, किसी भी छोर पे नहीं है, ठीक है। चलो डी एफ के बाई और दूसरा है, चलो सर बनाते हैं। डी एफ के, सर एफ बनाया मैंने, डी एफ के बाई और, एफ के बाई और कौन सा सर? एफ के बाई और से दूसरा है, तो सर देखो डी जो है वो एफ के बाई और से दूसरा है ना, तो पहला और दूसरा, ये हो गया आपका डी। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल सर। चलो क्लियर है, यही तो होगा। आगे चलें। सी जो ई का पड़ोसी है, डी के विकर्ण है। देखो सी जो है ना, सी किसका पड़ोसी है सर? सी जो है वो ई का पड़ोसी है, तो यानी कि या तो ई के दाईं हो सकता है या बाईं हो सकता है,
कहीं भी हो सकता है सर, कुछ कंफर्म नहीं है ना अभी, लेकिन ये बोल दिया सर डी। अच्छा जो लिखा है पे नहीं लिखा ना, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये हमेशा किसके लिए होगा सर, फर्स्ट वाले के लिए होगा, ठीक है, इनके सी के लिए। तो डी के विकर्ण पे बैठा, तो सी कहां बैठा, डी के विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है सर, तिरछा, इस प्रकार से। तो यहां कौन बैठा हुआ है सर, सी बैठा हुआ है, बात समझ आई। और सर बोला गया था कि सी जो ई का पड़ोसी है, ठीक है, सी जो ई का पड़ोसी है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो सर सी ई का पड़ोसी है, तो ई कहाँ होगा, यहां बैठेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर कंफर्म, सी के बगल में ई बैठेगा। चलो सर आगे चलते हैं। बी एफ का पड़ोसी है, सर बी एफ का, एफ यहां है तो बी कहां है, कंफर्म यही आएगा। और बचा कौन सर, अब बच गया हमारा कौन, ए बच गया सर, ए यहां आ जाएगा, बस खत्म बात, बन गया फिगर। तो कौन से दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख विकर्ण बैठे हुए हैं, तो देखो पहले बात करते हैं ए और एफ की, है ना। चलो सर, तो देखो ए और एफ की बात करते हैं, ए और एफ क्या विकर्ण है, हाँ सर है, बिल्कुल बिल्कुल विकर्ण है। एफ और सी, देखो सर एफ और सी विकर्ण नहीं है। डी और ए, सर डी और ए विकर्ण नहीं है, तो सामने हो गए। ए और बी, सर ए और बी भी प्रॉपर पूरे विकर्ण नहीं, लास्ट तक होना चाहिए, एंड तक, ठीक है। तो इसे राइट आंसर क्या हो सर, ए इज द राइट आंसर, ए और एफ, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए और एफ, ठीक है क्लास, डन है इतना। चले आगे की और, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल महेश, ए और एफ के बीच में होगा, बिल्कुल समान, ए राइट आंसर था आपका। ज्योति निर्मा, गुड गुड क्लास। चलो आया, बन गया सबका। चलो क्वेश्चन मैं नहीं पूछा यहाँ पे, मैं सीधा फिगर बना कर दिखाता हूं, उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा अपना। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, तो सीधी सी बात है, एक सर्कल है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल। अच्छा 8 लोग हैं और उनका मुंह किस तरफ है सर, सर केंद्र की ओर है, ये लो सर, ये लो, सबका मुख कहाँ है सर, केंद्र की ओर है ना, बिल्कुल, ये लो, ये लीजिए। चलो ये फिगर बन गया हमारा, ठीक है। आगे बात करें सर, देखो आगे आपसे बोला क्या गया है सर, आगे हमसे बोला गया है कि ए जो है ना, ए एच के दाएं चौथे, तो एच के देखो, एच के दाया चौथा होगा ना, तो देखो 1 2 3 4, कौन है सर, ए हो गया, एच का दाया चौथा ए हो गया, बिल्कुल। और एफ के बाएं दूसरे और लग गया, तो यानी किसके लिए बोला गया सर, पहले वाले के लिए। और एफ के बाएं दूसरा है, तो एफ के बाएं दूसरा है, ये ध्यान दीजिएगा आप, कहां है सर ये, एफ के बाएं दूसरा, तो सर जब एफ आपका यहां होगा तो सर इसके बाएं दूसरा, पहला दूसरा होगा नहीं होगा, बिल्कुल सर बाएं दूसरा, बात समझ आई, बिल्कुल। देखो हर बार के बोला गया है, ध्यान रखना के और से में फर्क, के में खुद को इंक्लूड नहीं करना होता, से में इंक्लूड करना होता, लेना होता है। चलो इतना समझ आ गया, बिल्कुल सर, चलो इतना समझ आ गया। तो एक काम करते हैं, बैठा देते हैं इनको, कहाँ दिक्कत आ रही है, चलो सर ए बैठा देता हूं, मैंने यहाँ ए बैठाया, ठीक है। चलो जैसे मैंने ए बैठाया, रुको, ये लीजिए, मैंने यहाँ ए बैठाया, बिल्कुल सर, ए के देखो, ए के बाई और 1 2 3 4 एच आना चाहिए, 1 2 3 4, सर एच होगा यहाँ पर। देखो ए के सिर्फ यानी कि दाई और कौन होना चाहिए, एफ, 1 और 2, सर यहाँ पे कौन हो गया आपका, एफ हो गया, बात समझ आई, सही तो बन चुका है, जरूरत नहीं अब तो इसकी हमें, आगे चलें। चलो सी एफ
और बी का पड़ोसी नहीं है। सर सी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, देखो सी जो है ना वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो देखो सी जो है एफ और बी का नहीं है, तो बी के बगल में भी सी नहीं आएगा और एफ के बगल में भी सी नहीं आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो पड़ोसी नहीं है क्योंकि आगे देखो, डी सी के दाएं तीसरा बैठा हुआ है, डी सी का यहां पर है, नहीं है ना, बिल्कुल सर, चलो कोई बात नहीं। डी सी के, देखो सी बनाया और सी का दाएं कौन सा, तीसरा, देखो 1 2 और 3 कौन बैठा सर, सी के दाएं, डी जो है ना सी के दाएं तीसरा बैठा हुआ है। चलो सर बना दिया, आगे पढ़ते हैं, वापस क्वेश्चन पढ़ने नहीं जाएंगे हम, ठीक है। यही बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ठीक है, अगले। चलो एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, तो यानी कि एच जो होगा ना कभी भी जी से अगला ना तो इधर बैठेगा और ना ही इधर बैठेगा, ठीक है। चलो समझ आया। अब बनाते हैं सर आगे, देखो बात आती है सी जो एफ के बगल नहीं बैठे, एफ ये रहा है ना, बिल्कुल, तो ना तो सी यहां बैठेगा ना सी यहां बैठेगा, ठीक है, बिल्कुल सर। चलो ओके, आगे देखो, फिर बोला गया है, तो यानी कि सर इसका मतलब सी कहां बैठ सकता है, तो सर देखो सी या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा और या फिर यहां बैठ सकता है। बात समझ आई, बिल्कुल। अब देखो सी के दाएं तीसरे पे कौन है, डी। अच्छा सी को अगर आप यहां लेते हैं तो दाएं तीसरा, इधर की तरफ 1 2 3, क्या यहाँ पे डी बैठेगा, अरे सर नहीं, यहाँ तो पहले से कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ, तो सर यहाँ तो सी आपका आने से रहा, ठीक है। अब यहां मैच करते हैं, सर सी यहां लेते हैं अगर, तो 1 2 3, क्या डी आ सकता है, सर बिल्कुल डी आ सकता है, जीरो से डी आ सकता है। और आगे देखते हैं, अगर सी यहां बैठाते हैं तो 1 2 3, अरे सर यहां तो पहले से ए बैठा हुआ है, तो इसका मतलब सर सी कंफर्म कहां हो गया, सर सी कंफर्म जो हो गया आपका वो कहां हो गया, ये लो सर सी तो आपका कंफर्म कहां बैठेगा, सर यहां बैठेगा, और इसका दाया तीसरा 1 2 3, यहां पे कौन बैठेगा सर, डी बैठेगा। बात समझ आ गई, बिल्कुल। तो सर ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा बी की बात बोली गई थी, सी की बात, कि सी जो था ना आपका ना तो एफ का पड़ोसी है और ना बी का पड़ोसी है। अब 3 जगह खाली बी के लिए, 1 2 और 3, क्या बी यहां बैठेगा, सर नहीं, बी बैठेगा तो पड़ोसी बन जाएगा। सर बी कहां बैठेगा, सर बी बैठेगा आपका यहां पर, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये दोनों के दोनों हमारे कंप्लीट, डन। चलो आगे देखें। अच्छा फिर बोला गया कि H जो है ना G के अगला नहीं होगा, H जो है आपका वो G का अगला नहीं होगा, तो H यहां पर है, अगला G होगा, सर नहीं, तो G कंफर्म कहां आएगा, सर G कंफर्म हमारा यहां पर आएगा। और बच कौन गया सर बच गया हमारा कौन, E बच गया, तो E कहां आ गया सर आपका यहां आएगा, और ये आपका राइट फिगर हो गया, डन है, बिल्कुल, दिस इज योर राइट फिगर, ओके। चलो डन है इतना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्लास, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। प्रैक्टिस है इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस बनानी है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्टार क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रहा आपका एक स्टार क्वेश्चन, चलिए दीजिए इसका आंसर। मतलब कुछ फिगर को बनाएंगे आप अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है, और फिर मैं बनाऊंगा, आपको सिर्फ मैं 5 मिनट टाइम देता हूं। चलो टाइम देने से बेटर क्या है कि आप एक काम कीजिए, बनाइए पहले फटाफट, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद बनाते हैं तो टाइम नहीं लगेगा। मेवाल कह रहे नहीं सर। नितिन क्या हुआ, फिर से देखिएगा एक बार बाद में रिवाइंड करके, ठीक है, समझ आ जाएगा, ओके। चलो क्वेश्चन छोटा दिखा था ना आपको, लेकिन टफ था नहीं था, बिल्कुल, लास्ट में घूम जाता है दिमाग, कभी कभी ऐसी लैंग्वेज डाल दी जाती है एग्जाम के अंदर। जल्दी करो, इसके बाद में क्लास हम पजल करके और फिर हम आज अपना लास्ट टॉपिक करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का, ठीक है। चलो नॉन वर्बल रीजनिंग में मैंने आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर करा चुका हूं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और वाटर एंड मिरर इमेज के, ठीक है, वो मेन होते टॉपिक आपके। बाकी जो होते हैं आकृति पूर्ण करना, ये चीजें हैं, और एक हाँ एक डॉट सिचुएशन पढ़ा चुका हूं मैं आपको, तो यानी कि 3 चैप्टर आपको मैं नॉन वर्बल में फिनिश करा चुका हूं। 2-3 क्लासेस और हैं, तो चैप्टर है वो मैं आपको आज ही क्लास से फिनिश करा दूंगा, ठीक है। चलो सर हमको तो
ये देख ही नहीं रहा दिख ही नहीं रहा, दिख रहा होगा सुमन। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो, अगर आपका 360 है तो 480 पे कर लो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना मुश्किल होगा नहीं, और अगर होता भी तो मेरा फर्ज बनता कि एक बार एक दो क्वेश्चन ऐसे भी लिए जाएं तो टफ बनते हैं, ठीक है। चलो, और कैसे होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे आप। बीएस मीना कैसा, ये क्वेश्चन कितने लंबे, अरे बीएस को तो कुछ भी नहीं है, कभी बैंकिंग का मेंस दे के आना, हम देते हैं बैंकिंग का मेंस, मेंस के अंदर क्लास 2 पेज के ऊपर तो क्वेश्चन ही आता सिटिंग अरेंजमेंट का, बनाने बैठो उसको, ठीक है। चलो धुआं धुआं हो गया सर, बन गया, अरे वाह ज्योति, बिल्कुल बिल्कुल, जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत आसानी से बना लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, गुड आफ्टरनून सर जी, कितना करवाया ध्यान में 7-8 से इमरजेंसी में फंसा हुआ था, कोई बात नहीं, प्रकाश प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। सर जी खाना भी नहीं बनाया अभी, तो कोई बात नहीं मनीष, क्लास खत्म होने के बाद बना लीजिएगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे, देखो नितिन ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। बोला गया है कि देखो 12 लोग हैं, चलो सर 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलो 6 लोग इस प्रकार बैठे हुए हैं कि अगल बगल के व्यक्ति से बीच में समान दूरी पर है, सीधी बात है 6 बंदे बैठे हुए इस प्रकार से और समान दूरी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बात करते हैं। देखो पंक्ति 1 में PQRSTV बैठे हुए हैं और उनका मुख दक्षिण यानी कि नीचे की ओर है। सर मैं बोल देता हूं क्या, ये पंक्ति 1 है, इसका मुख कहां है सब लोगों का, दक्षिण की ओर, और कौन बैठेंगे क्लास यहाँ पे, यहाँ बैठेंगे आपके PQRST और V, यू नहीं है V है, ठीक है। और दूसरी जो रो है पंक्ति, इनका मुख कहां है सर, देखो इनका जो मुख है ना वो कहां पर है सर, वो है आपका नॉर्थ की यानी कि उत्तर की ओर, देखो है ना, बिल्कुल। और यहां कौन बैठे हुए सर, ABCDEF, ठीक है, बिल्कुल सर। चलो क्लियर है यहां तक, ओके। अब क्वेश्चन बनाते हैं, देखो ये तो बेसिक था क्वेश्चन, तो क्लास आपका यहां से स्टार्ट है, टेंशन क्यों ले रहे हो इतना। चलो ओके, ज्योति सिस्टर को अवार्ड देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो बैंकिंग के स्टूडेंट रहे होंगे इसीलिए, ठीक है। चलो बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए चुटकियों का खेल होता है, देखें आगे, चलिए सर बात करते हैं। देखो PT के बाएं को तीसरे स्थान पर है, अच्छा सीधी बात, देखो जब भी आप क्लास इस वाली रॉ की बात करेंगे ना, देखो इनका मुंह उल्टा है, हमारा मुंह सामने होता है ना, इनका मुंह नॉर्थ की तरफ ना होके साउथ की तरफ है। तो सर बस करना क्या है, जब भी इस वाले रॉ की बात होगी ना, जहां पे PQRSTV की बात होगी, तो यहाँ पे जो भी बायां होगा उसको दायां कर लेना और जो भी दायां होगा उसको बायां कर लेना, बस ये पढ़ के पढ़ना है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखो PT सर इस रॉ की बात है ना, नीचे मुंह है, चलो PT के सर T के, देखो P जो है ना T के बोला है, बायां है ना सर, बायां नहीं, क्या पढ़ो आप, दायां पढ़ो, ठीक है। T के दाएं को तीसरे स्थान पर है सर, T के दायां तीसरे स्थान पर, देखो 1 2 3 कौन है, P है सर, बात समझ आई। अरे सर बिल्कुल आगे चलते हैं, न तो P न T पंक्ति के अंतिम छोर पर है। सर देखो एक पंक्ति में 6 बंदे हैं ना, 4 बैठ चुके हैं पर दोनों अंतिम छोर पे नहीं है, तो सर इसके एंड में एक बंदा बैठेगा और इसके इधर भी एक बंदा बैठेगा, बात समझ आ गई, बिल्कुल सर कंफर्म समझ आ गई है। तो भी 6 बंदे बैठ चुके हैं यहाँ पर, मतलब 6 कॉम्बिनेशन आ चुके हैं आपके, तो ये लीजिए सर 6 सामने होंगे, बिल्कुल हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं, देखो E के दाएं, अब सर ये इस रो की बात हो रही है तो सिंपल पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे इसको हम। E के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पता है कहां बैठेगा सर, नहीं पता, तो इसको क्या करें सर, अलग से बना लेंगे हम, ठीक है। अलग से बनाते हैं, तो क्या बोला क्लास की E के दाएं कौन से स्थान पर है सर, दूसरे पर, ये लो सर E के दाएं दूसरे स्थान पर है हमारा, ठीक है। चलो आगे चलें, न तो A न ही E T या P के सामने बैठे हैं, देखो T ये रहा, P ये रहा, ठीक है। तो ना तो यहां पर A बैठा है, देखो ना तो यहां पर A है और ना ही यहां पर E है, ठीक है। और यहां पे ना तो A है और ना ही आपका E है, तो कंफर्म हो गया सर। देखो अब E के दाएं दूसरा बैठेगा A, ठीक है। चलो अगर आप E को देखो, सोच के देखो, E यहां नहीं बैठेगा ना सर, E कहां बैठ सकता है सर, E यहां बैठ सकता है, तो दाएं यहां पर A बैठेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा और अगर आप E को बैठाते हैं कहां पर सर, यहां पर
तो यहाँ पे ए बैठेगा। बात समझ आई? बिल्कुल सर, दो कंडीशंस बन रही है हमारे पास। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ए किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठता। सर ए कभी भी किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठेगा। इसका मतलब सर ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा। सर ये कंफर्म हो गया कि ई यहाँ आएगा और ए यहाँ पर आएगा। ये फिगर बन चुका है हमारा। सर इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, चलो आगे चले। क्लास को मुश्किल नहीं है, इजी है, बस पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर ए के सामने नहीं है। सर देखो आर जो है ना, ए के सामने, यानी कि यहाँ पे आर नहीं आने वाला आपका, ए के सामने आर नहीं आएगा। और आर पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो आर देखो यहां भी नहीं बैठेगा। अंतिम छोर तो ये भी है, और सर अंतिम छोर तो ये वाला भी है, आर यहां भी नहीं बैठेगा। अब देखो सर, यहां भी आर नहीं, यहां भी आर, सॉरी यहां भी आर नहीं, यहां भी आर नहीं, एक ही तो जगह बच रही है सर। तो यहां पे कौन बैठ जाएगा आपका? सर यहां बैठ जाएगा आर। ठीक है, चलो कंफर्म है सर, बिल्कुल आर बैठ चुका है, हटाओ भी नहीं। आगे चलते हैं। फिर देखो एफ एवं सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्या सर एफ यहां पर है? क्या सी यहां पर है? अरे सर हमें नहीं पता। तो देखो एफ और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पर क्या कंफर्म कह सकते हो आप कि सर एफ इधर ही होगा, सी इधर ही होगा? सर देखो सी इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसी भी तो बन सकता है। हाँ सर, चलो अभी आगे चलते हैं। कंफर्म नहीं है, चलो। ना तो एफ ना ही सी टी के सामने बैठे हुए हैं। देखो सर टी के सामने यहां पे ना तो एफ आएगा और ना ही आपका सी आएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, बाकी दोनों फिल हो रखे हैं, अब यहीं पर बैठेंगे यहां पर ये। ठीक है, तो एफ और सी कंफर्म है सर। या तो एफ यहां आएगा या एफ यहां आएगा। अगर एफ यहां तो सी यहां, सी यहां तो एफ यहां। कंफर्म है सर, चलो डन है इतना। इन तीनों जगह पर आने वाला है। आगे देखते हैं। सी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। अरे सर बिल्कुल, सी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो कंफर्म सी कहां होगा? सर कंफर्म जो सी होगा आपका यहां होगा। तो सर सी यहां पर, तो एक छोड़कर एफ कहां बैठेगा? सर एफ यहां बैठेगा, हाँ या ना? ए तो आपका ये हो ही चुका है, ई आपका ये हो ही चुका है। चलो आगे बैठे। वी व क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सर देखो वी और क्यू, सर वी और क्यू तो यहां पर आएंगे। चलो देखो कॉमन सी बात है सर, वी और क्यू जब यहां बैठेंगे तभी तो आपका ये व्यक्ति बीच में बैठेगा। लेकिन क्या पता है आपको कि V यहाँ पे क्यों है? सर नहीं पता ना। तो क्या अगर V यहाँ पे तो Q यहाँ पर, और Q यहाँ तो V यहाँ बैठेगा। चलो सर आगे पढ़ते हैं। एक व्यक्ति बैठा है, F B के बगल में नहीं बैठा। सर F जो है ना, F जो है ना वो किसके बगल में नहीं बैठा? सर B के बगल में नहीं बैठा, तो B यहाँ तो आएगा नहीं। B कंफर्म कहाँ आएगा सर? यहाँ आएगा। तो देखो A B C बच कौन गया सर? D बच गया। D तो बैठ गया आपका यहाँ पर। डन है। आगे देखो, और ए वी के सामने नहीं है। सर ए जो है ना वी के सामने नहीं है, तो सर वी यहां नहीं आएगा, और वी यहां नहीं आएगा तो वी कहां आएगा? सर कंफर्म यहां आएगा। और सर वी यहां आ गया तो क्यू कहां आएगा? सर यहां आएगा। तो बच क्या गया आपका इनमें से? देखो इनमें से देखो पी क्यू आर एस बच गया, तो एस यहां आ गया, तो ये बन गया आपका राइट फिगर। ठीक है, चलो ये लीजिए सर, मैच कर लीजिएगा, जिसने भी बनाया होगा ना मैच कर लीजिएगा, ये होगा आपका राइट फिगर। डन है इतना? बस सर जी कर लेंगे, नॉर्मल है। बिल्कुल नितिन, नॉर्मल सी बात है यार, क्या दिक्कत है यहाँ पे? सर क्लास इस पर भी है क्या? इस पर, ये ऐप पर बोल रहे हो? राजी ऐप पे नहीं डाली क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ये मिल जाएगी, आपको ये प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर। ठीक है हमारी, चलो बाकी वैसे इसका लिंक मैं डाल दूंगा ऐप के ऊपर, तो सारी क्लासेस आपको मेरी कंप्यूटर की भी और रीजनिंग की भी ऐप के ऊपर मिल जाएंगी आसानी से। ठीक है, डन है यहाँ तक क्लास? तो समझ आया कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता है। आपको लगा होगा कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन जब बनाने बैठे ना, ये तो सर सिंपल सी लैंग्वेज थी आपकी। ये क्या थी आपकी? सिंपल सी लैंग्वेज थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट था। ठीक है, चलो ओके, ऐप पर डाल दूंगा मैं इस क्लास को भी। ठीक है, चले आगे क्लास। ओके, तो आई होप आपको इतना अच्छे समझ आ गया होगा। और अब चलते हैं हम एक लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। ठीक है, चलो जिसको समझ आ गया अच्छे से बनाइए, और जिसको नहीं आया सस्ता सा ही है ये सवाल, तो बिल्कुल जीत में ना। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन था यार, क्या दिक्कत है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ, क्योंकि क्लास काफी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखो बोला क्या गया है कि SRNLMNTOP 8 लोग केंद्र मुख होकर एक व्रत की ओर बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं। सही है, मैंने एक व्रत बना दिया। ठीक है,
चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक व्रत बना दिया। अच्छा यहाँ पर 8 लोग हैं, ठीक है, बनाओ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका मुख कहाँ है सर? अंदर की ओर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है क्लास, ठीक है, मुझे समझाना है इसी वजह से। चलो आगे चलें, देखिए आगे चलते हैं कि रिपोर्टर, डॉक्टर, वकील, क्रिकेटर, शिक्षक, लेखाकार, दुकानदार, पेंटर, ये सब क्या है क्लास? उनकी कुछ प्रोफेशन है, ठीक है। और सुपरवाइजर, ये उन 8 लोगों के अलग अलग व्यवसाय हैं। जरूरी नहीं है कि इस उल्लेखित क्रम में ही हो कि पहला एस है तो पहला रिपोर्टर होगा, पहला आर है तो फिर डॉक्टर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रम आपका ही सेम नहीं होगा, ठीक है क्लास। चलो आगे देखिए, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका यहां से। देखो एम जो है ना, ओ के बाएं तीसरा बैठा है। सर देखो मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना। तो सर करेंगे क्या, बनाते जाते हैं। चलो देखो मैं कैसे बनाता हूं और कैसे जोड़ता हूं। एम जो है ना, ओ के बाएं तीसरा बैठा है, सबका मुंह अंदर की तरफ है, कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये लो मैंने ओ ले लिया, ठीक है। अच्छा एम जो ना ओ के बायां तीसरा, बायां सर इधर होगा ना, बिल्कुल 1 2 3। सर यहाँ कौन बैठ गया आपका? एम बैठ गया, ठीक है। एक काम करते हैं इसको अंदर बैठाते हैं क्योंकि यहाँ डॉक्टर प्रोफेशनल बैठाने हैं हमको। यहाँ पे ओ अंदर है यहाँ पे, तो एम कहाँ बैठेगा सर? यहाँ बैठेगा। तीसरा 1 2 3 बाएं को तीसरा, हाया ना, ओ के बाएं तीसरा एम है। आगे चले क्लास, डॉक्टर एम के तुरंत दाएं हैं। एम का दायां सर इधर होगा ना, हाया ना, बिल्कुल दाएं इधर होगा, डॉक्टर बैठेगा यहाँ पे। कौन है सर? डॉक्टर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। और एम रिपोर्टर नहीं है। सर जो ये एम है ना, ध्यान रखना आप, ये क्या नहीं है? रिपोर्टर नहीं है। तो इस पे क्या लगा देंगे सर? गोला मार के क्रॉस कर दो कि ये रिपोर्टर नहीं बनेगा। चले आगे, आर पी के दाएं चौथा बैठा है, यानी कि पी के दाएं, पी यहां पर है, आर यहां पे नहीं है ना, तो सर क्या करेंगे? पी के दाएं चौथा है, 1 2 3 4, कौन है सर? ये आर दाएं चौथा। पी जो है आर के, सॉरी आर जो है वो पी के दाएं क्या है सर? चौथा है। चलो न तो आर और न ही पी एम के निकटतम पड़ोसी है। देखो एम के पड़ोस में ना तो आर आएगा ना पी आएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर बात समझ आ रही है कि दोनों के दोनों जो है ना एम के पड़ोसी नहीं होंगे। सर एम का पड़ोसी नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट में कर दूं कि यहां पे पी और आर, रुको चलो शॉर्ट में कर देता हूं कि सर ये जो है ना तो यहां पे पी आएगा ना यहां पर आर आएगा, ठीक है। और ना तो यहां पे पी आएगा ना यहां पर क्या आएगा सर? आर आएगा। डन है सर, चलो समझ आ गया। क्योंकि बोला गया क्लास क्या कि न तो आर न ही पी एम के निकटतम पड़ोसी हैं। आगे चलें, निकटतम टी एक शिक्षक है। चलो सर ये लीजिए, कोई बात नहीं, बना देते हैं। टी क्या है? शिक्षक। टी यहां पर है सर? नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, लो टी क्या है सर? एक शिक्षक है। ओके आगे देखो, और डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है। सर डॉक्टर का है सर? ये रहा। और सर डॉक्टर का दायां तीसरा नीचे की तरफ आएंगे, 1 2 3। सर ये कौन हो गया आपका? सर ये हो गया हमारा कौन? शिक्षक। और है कौन सर ये? सर ये है टी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर ये हो गया हमारा टी, ठीक है। आगे चलो, दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा है। दुकानदार शिक्षक के, शिक्षक ये रहा, शिक्षक का बायां इधर होगा सर, या इधर होगा सर? इधर होगा। और कौन सा सर? दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा, शिक्षक के बाएं इधर दूसरा, 1 और 2, कौन है सर ये? सर ये है आपका दुकानदार, ठीक है, दुकानदार। क्लियर है क्लास? चलो समझ आया इतना? आगे चले क्लास, देखो दूसरा बैठा है पेंटर, एम के बाएं दूसरा बैठा है। सर पेंटर कहाँ है? एम ये रहा, एम का बायां कहाँ हो सर? ऊपर की तरफ दूसरा बैठा है, 1 और 2, तो ये हो गया आपका कौन? पेंटर, ठीक है। चलो आगे चलें, क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में है। सर पी कहाँ है? नहीं पता। टी कहाँ है सर? ये रहा टी, देखो टी और पी। सर सीधी सी बात है, जो एस है ना आपका वो टी और पी के बीच में है। अब ये नहीं कंफर्म नहीं कह सकते कौन कहाँ होगा, पर इतना कंफर्म है कि एस जो है ना आपका टी और पी के बीच में है। और सर टी तो ये रहा आपका, है ना। अच्छा टी
के बीच में क्या एस इधर आएगा सर? नहीं है, तो पहले से ओ बैठा हुआ है सर। एस कहाँ आएगा सर? एस सीधा यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा, तभी तो टी और पी के बीच में एस बैठेगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। और क्या बोला गया था कि क्रिकेटर एस, यानी कि एस क्या है आपका सर? तो सर एस हमारा है क्रिकेटर। एस क्या है सर? एस है हमारा क्रिकेटर। ठीक है, चलो सर एस हो गया हमारा क्रिकेटर। आगे चलें। पी सॉरी ये हो चुका हमारा बिल्कुल। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं, दूसरा है लेखाकार क्रिकेटर। क्रिकेटर सर ये रहा, दाएं होगा सर ऊपर की तरफ, दूसरा है एक और दो। सर ये कौन हो गया आपका? लेखाकार। बात समझ आई? बिल्कुल सर ये हो गया हमारा क्या? लेखाकार। क्रिकेटर के दाएं दूसरा बैठा है, एन टी के बाएं तीसरा बैठा है। सर एन जो है ना वो टी के, टी ये रहा, ठीक है सर बिल्कुल टी ये रहा। चलो एन जो है ना वो टी के कहाँ बैठा है सर? बाएं तीसरा बैठा हुआ है, ठीक है। तो एन जो टी के बाया बाया इधर होगा, तो एक दो और तीन, तो सर यहाँ पे कौन बैठेगा सर? एन बैठेगा। यहाँ कौन बैठेगा सर? एन बैठेगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल। और सर बच कौन गया आपका? सब बैठ चुके हैं, एक ही पुश बच गई ये वाली, और बच कौन गया सर? आर बच गया। आया ना? एक मिनट, एक दो, एक मिनट, एक यहाँ बच गया, ठीक है ये रहा एक। अच्छा अब बचा आर, और कौन बचा क्लास आपका? एक तो आपका आर बच गया है ना, और कौन बचा है आपका सर? और बचा है हमारा एम हो चुका है, टी हो चुका है, एल बचा है, दो बंदे बचे हुए हैं। अच्छा सर दो ही पोजीशन बची, एक ये वाली और एक ये वाली। सर यहाँ तो आर बैठ नहीं सकता, पहले बोला पी और आर नहीं आएगा, तो सर कंफर्म आर का आएगा सर? आर यहाँ आएगा, और बच गया क्या? एल, तो सर एल यहाँ आएगा। ये बन गया आपका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा और सारे बंदे हो गए, देखो प्रोफेशन व्यवसाय देखो, एक दो तीन। अच्छा रिपोर्टर यहाँ नहीं आएगा, तो सर रिपोर्टर कहाँ आएगा? सर रिपोर्टर आपका यहाँ आएगा। और कौन सा व्यवसाय बच गया सर आपका? अब एक सुपरवाइजर बच गया, तो सर अब यहाँ पे कौन आएगा आपका? सुपरवाइजर, ठीक है बिल्कुल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। भैया सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था, बच्चों का खेल थोड़ी ना है। चलो बन गया ना सर? बिल्कुल नितिन, गुड हो गया, बिल्कुल सुमन, डन। चलो तो इट मींस ये समझ आपको अच्छे से आ गया होगा कि किस प्रकार से हमको ये बैठाने होते हैं। ये था क्लास आपका बैठक व्यवस्था, ठीक है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊं तो 100 क्वेश्चन कराऊं तो भी कम है, लेकिन बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था आपको किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। अच्छा कभी कभी क्लास आपसे क्वेश्चन बनते हैं पजल से भी, तो पजल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं अब बात करते हैं पजल की, ठीक है। चलो डन है यहां तक? इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए घर पे आप दोबारा से, और समझ आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्लास आपका चैप्टर पजल, ठीक है। पजल में भी सेम वही चीज लगनी है आपको जो मैंने ऊपर बताया था, बस यहां पर क्या होता है क्लास, यहां पर आपसे बोल दिया जाएगा कि ए के ऊपर दूसरा बॉक्स रखेंगे, मतलब बॉक्स रखे जाएंगे आपके ऊपर नीचे, या फिर बोल दिया जाएगा कुछ लोग हैं जो 8 मंजिला या 6 मंजिला इमारत में रहते हैं, तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस पजल की बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं कि पजल के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो देखिए अब स्टार्ट करने वाले हैं पजल के बारे में, ओके। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्लास क्या बोला गया है, जिसको पजल ऑलरेडी आता है तो प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 8 बक्से हैं, 8 बक्से हैं, ठीक है, ए से लेकर और एच तक को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। बिल्कुल चलो सर इसका पीडीएफ डाल देना। बिल्कुल सुमन, मैं इस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपके टाइप के वो, और इजी टू हाई, ठीक है, इजी टू टफ, सारे के सारे जो क्वेश्चन बनेंगे उसके पीडीएफ मैं आप ग्रुप पे डाल दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो चलें आगे। ओके देखो ऊपर नीचे रखे हुए हैं आपके 8 बक्से, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे हो। क्वेश्चन स्टार्ट सर आपका यहां से होता है।
ओके चलो, ओके ओके गुड, बिल्कुल महावीर सही दिया आपने आंसर, ठीक है। चलो वो सॉल्व कर चुके क्वेश्चन हम। सर जी पजल में पहली बार पढ़ रहा हूँ। मनीष कोई बात नहीं, पजल को अब ध्यान से देखो, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। हम बस गलती क्या करते हैं, हम बार बार क्वेश्चन को पढ़ने आते हैं। कोई स्टेटमेंट हमारी फिगर से नहीं जुड़ रहा होता ना, तो बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ने आते हैं, वही गलती करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़िए। आज साइंस की क्लास नहीं होगी नितिन, ठीक है। चलो क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है रीजनिंग की, इसके बाद में फिर हम आपसे अलविदा लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सर जी बहुत बढ़िया चलो जीत मीना, चले आगे। बिल्कुल देखो, हालांकि जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल है, इसकी अगर जब प्रॉपर डिटेल में पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, एकदम हाई लेवल पे, तो इसकी कम से भी कम मिनिमम 5 से 6 क्लास होती है, कम से कम 1.5 घंटे की। बात समझ आ रही है। नियर अबाउट मान के चलो कि 8 से 9 क्लास होती है पजल्स की और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिलाकर। तो इतना वक्त आपके पास नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं कि आरपी का आपका डेट आ चुका है, जल्दी आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना मैं आपको करा रहा हूं उतना काफी है आपके आरपी के लेवल से हाल फिलहाल, ठीक है। चलो चलें आगे। देखो कैसे करते क्लास पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो यहाँ पे 8 बक्से हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, पर जरूरी नहीं है इसी क्रम में रखे गए हों। देखो पढ़ते जाओ, बनाते जाओ शॉर्ट में। एफ और ई के बीच 2 बक्से हैं। सर देखो एफ के बीच में और ई के बीच में, तो क्या आप कंफर्म कह सकते हैं कि एफ ऊपर है या ए नीचे है? सर नहीं ना। तो थोड़ा और पढ़ के देखो आगे। एफ को ई से ऊपर रखा गया, हाँ सर, एफ को जो है ना ऊपर रखा गया है, किससे? ई से। तो यहां बन गया आपका ई, वरना ऐसे बन सकता है कि यहां पर ई होता यहां एफ होता, लेकिन बोल दिया आगे कि एफ जो है ना ई से क्या है, ऊपर रखा गया। चलो सर कंफर्म है इतना, ये डन हो गया। आगे चलते हैं। एफ और जी के बीच एक बॉक्स रखा गया है। अब देखो सर एफ और जी के बीच, अब सर जी जो है ना नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, हमें क्या पता? बिल्कुल सर हमें तो नहीं पता ना। तो एक काम करते क्लास, एक फिगर जल्दी से फटाक से बना लेते हैं, ये सबसे इजी काम रहता है हमारे लिए, ठीक है। ये लो, करना क्या है आपको? सर कुछ भी नहीं करना, देखो बस इस फिगर को बनाते जाना है कि जी और एफ और जी के बीच में एक बॉक्स रखा हुआ है। तो एक काम करते क्लास, इसके बीच में एक छोड़कर यहाँ जी बैठा देते हैं, इसके बीच में एक छोड़कर यहाँ पर क्या बैठा देते हैं सर? जी बैठा देते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। चलो आगे चलें। 3 बॉक्स ए और एच के बीच रखे गए हैं। सर ए यहाँ पर है क्या, एच यहाँ पर है क्या? सर नहीं। देखो 3 बॉक्स ए और एच के बीच में रखे गए हैं, 1 2 और 3। क्या जरूरी है ऐसी क्रम में हो? सर क्या पता एच ऊपर हो ए नीचे हो, 1 2 3 बंदे रखे हो, मतलब बॉक्स रखे हो, एक ये भी बन सकता है। चले आगे चलें। बिल्कुल दोबारा क्वेश्चन पढ़ने नहीं आने वाले हम, ठीक है। ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया। चलो आगे चलते हैं। ए को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। सर ए को एफ के ठीक नीचे, तो सर देखो अगर ए को एफ के ठीक नीचे रखते हैं तो ए आ गया सर यहाँ, सर ए आ गया आपका यहाँ। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर अच्छे से समझ आ रही है। और देखो कि सर अब बोला गया आपसे क्या कि ए और एच के बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो देखो ए यहां पर है, देखो क्लास कितने बंदे बैठ चुके हैं अभी तक, ध्यान से देखेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए यहाँ पर। 1 2 3 4 व्यक्ति यहाँ पर हैं। बिल्कुल सर। अच्छा अगर मैं कहता हूं कि ए और एच के बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं, अगर आप एक बंदा और लेते हैं फिर यहाँ पे एच बैठाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर बैठ सकते हैं। अच्छा ऊपर देखते हैं कि 1 2 3 बंदे बैठाकर फिर एच बैठाते हैं, तो क्या बचा सकते हैं? सर बिल्कुल बैठा सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं सर, कंफ्यूजन हो रही है सर, बिल्कुल कंफ्यूजन हो रही है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन को आगे पढ़ के चलते हैं। हालांकि मैं तो सिर्फ अभी इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको अभी सीधे सीधे क्वेश्चंस को शॉर्ट में बनाना नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करता हूं क्लास कि पूरे क्वेश्चन को एक बार में पढ़ो और शॉर्ट फॉर्म बना लो उनकी, जैसे यहाँ बनाता जा रहा हूं मैं। देखो अब दोबारा बना के दिखाता हूं आपको आगे कैसे बनाना है आपको, फिर उनको जोड़िएगा, आसान रहता है। ए को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। बिल्कुल सर। देखो कैसे करो कि ए को जो है ना वो एफ के ठीक नीचे रखा गया है, ठीक है। बिल्कुल सर। चलो 2 बॉक्स सी और एच के बीच रखे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 बॉक्स है ना वो कहां गए रखे गया? सी और एच के बीच में। सी
और H के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, कंफर्म थोड़ी ना सर इनका सीक्वेंस ऐसे होगा सर, H ऊपर C नीचे हो सकता है, आया ना सर, ये भी हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, B D से कहीं ऊपर है, ये चीज है सर, जो B है ना, जो B है आपका, जो B है वो D से, जो B है ना आपका, ये लो, जो B है वो D से कहीं ऊपर है सर, बिल्कुल ठीक ऊपर नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक ऊपर नहीं है, कहीं ऊपर है, अब पता नहीं कहां ऊपर होगी। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्लास, तो देखो एफ ए के नीचे है, सॉरी ए जो एफ के नीचे है सर, ये हो चुका है, बिल्कुल सर ये तो हमारा कंफर्म हो चुका है, इसको तो काटो, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां से बनाते हैं, अगर आप एफ ए को यहां मानते हैं और 1 2 3 छोड़कर, इस प्रकार से 3 छोड़कर एच यहां बैठाते हैं। ठीक है, तो एच के बाद में एच के और सी के बीच में 2 बंदे बैठने चाहिए सर, 1 और 2, क्या यहाँ पे सी बैठेगा? अरे सर नहीं, यहाँ तो पहले से जी बैठा हुआ है, इसका मतलब सर एच नीचे तो आ नहीं से रहा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोबारा से, ए में ऊपर देखते हैं सर, 1 है ना, 2 और 3 छोड़े और यहाँ पे क्या बैठा दिया सर मैंने, यहाँ बैठा दिया मैंने एच, क्या बैठा दिया सर एच। ठीक है, ए के और एच के बीच में 3 बंदे, 1 2 3 है सर, बिल्कुल तीनों हैं। चलो अच्छा, सी और एच के बीच में 2 बंदे होने चाहिए, क्या सर देखो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे सी आ सकता है सर, नहीं आ सकता ना। अच्छा इसके ऊपर लेते हैं आप, तो 2 ऊपर छोड़ के 3 सी हो जाता है आपका, 1 2 3 4 5 6 तो 8 से ज्यादा बंदे हो जाते। तो सर इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये निकल कर आया कि ये वाला फिगर तो हमारा बनेगा नहीं। बात समझ आई? बिल्कुल सर, ये वाला फिगर तो हमारा बनने से रहा। अब सर ये दिक्कत है कि अब बताओ क्या करें हम, जब हमारा ये वाला फिगर नहीं बनेगा तो अब कौन सा फिगर बनेगा हमारा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये सब किस्मत की खेल होती है, पजल बनाओ, सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ, जिस बच्चे ने यहां पे बनाना शुरू किया होगा उसका आप जल्दी बन जाएगा, जस्ट लक है। ठीक है, यहां चलें, बिल्कुल सर, चलो देखो बात करते हैं वही सेम चीज, ए और एच के बीच में 3 बंदे बैठने चाहिए सर, देखो ए और एच के बीच में 1 2 है ना, अच्छा एक तीसरा बैठा के और यहाँ एच बना दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं पूरे पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। ए और एच के बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है सर। अच्छा सी और एच के बीच में 2 बंदे होने चाहिए सर, एक ये छोड़ा एक ये छोड़ा, तो सर क्या यहाँ पे सी नहीं हो सकता सर? हो सकता है, क्या दिक्कत आ रही है? हो सकता है ना, बिल्कुल सर हो सकता है। चलो इस प्रकार से भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेकिन सर एक संभावना ये भी तो थी कि जब ए यहां पर है तो 1 2 और 3 छोड़ के यहाँ पे क्या एच नहीं हो सकता था सर? हो सकता था, लेकिन अब एच और सी के बीच में कितने बंदे होने चाहिए सर? 2 बंदे। सर 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे क्या सी आएगा? अरे सर नहीं, यहाँ तो एफ है, इसका मतलब यहाँ पर आपका एच नहीं आएगा, एच आपका नीचे ही बैठेगा। कंफर्म हो गया सर, इस पोजीशन पे बैठेगा। ठीक है, इतना समझ आया? बिल्कुल सर, तो इसका मतलब आपका ये वाला पॉइंट भी खत्म और ये वाला पॉइंट भी खत्म। ठीक है, क्योंकि देखो ए और एच के बीच में 3 बंदे, 1 2 और 3 हैं, ठीक है, और एच के बीच में और सी के बीच में 2 बंदे होने चाहिए, देखो 1 है और 2 है। बात समझ आई? बिल्कुल। अब बोला गया बी जो है ना डी से कहीं ऊपर है सर, देखो कॉमन सी बात, 2 ही जगह खाली है आपके पास, कौन कौन सी जगह खाली है सर? एक तो आपके पास जगह ये वाली खाली है और एक जगह सर ये वाली खाली है, और बी जो है ना डी से कहीं ऊपर होना चाहिए, तो सर इसीलिए बी कहाँ होगा सर? बी होगा यहाँ पर, सर डी कहाँ होगा? डी होगा यहाँ पर, और ये हो गया आपका राइट फिगर। डन? क्लियर है? चलो मनीष, सीटिंग अरेंजमेंट की पजल की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट की पजल्स की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सीख पाएंगे। ठीक है, ये तो मैं अभी सिर्फ पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन करने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आसानी से 4 से 5 मिनट में इसको बना लेंगे। बस प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं तो कुछ क्वेश्चन से बैठाना सिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आपको बैठाना है, कैसे आपको लॉजिकों को इस पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखकर और फिर जोड़ना है, बस ये सिखा रहा हूं। बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आसानी से आपको चीज समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
जल्दी से फिनिश करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे पजल का और फिर हम नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जैसे आप कई बार कहते हैं कि सर डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं कराया, डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर कराने वाला नहीं होता। वहां पर क्या होता है, जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं आपके, वहां क्या किया जाता है, उनमें से क्वेश्चन उठा के कुछ भी दे दिया जाता है कि बोल देगा कि बताओ ए का बी से क्या संबंध है, फिर स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड दे देगा आपको क्या कि उसमें कुछ आपको फिगर बनाने के लिए ऑप्शन दे देगा, वो आप वहां से बनाइए और सेकंड के बनाइए। अगर पहली फिगर से आपका आंसर निकल रहा है तो ओनली फर्स्ट करेक्ट, सिर्फ दूसरी से निकल रहा है तो ओनली सेकंड करेक्ट, दोनों से निकल रहा जोड़कर तो फर्स्ट सेकंड बोथ, और दोनों से नहीं निकल रहा तो नन, खत्म बात। वो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है आपका, ठीक है। चलो चले आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर 8 प्रश्न आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, अच्छा आई थिंक ये हमने कर लिया है ना, 2 बॉक्स रखे गए हैं, 1 मिनट मैं मैच कर लेता हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन आई थिंक सेम ही था, 1 मिनट से कहीं ऊपर रखा गया है। हाँ क्वेश्चन आई थिंक ठीक है, वो क्वेश्चन सेम था आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो क्वेश्चन सेम था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई थिंक ये मैंने, 1 मिनट जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और बी और डी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन और है, ये कराता हूं मैं आपको, फिर देखिएगा आप, ठीक है, कि कैबल क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं आपसे मुश्किल से मुश्किल। देखिए कि बोला गया है 8 बॉक्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल एक को एक के ऊपर रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो, ठीक है। चलो चले आगे, बिल्कुल सर। देखो डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, रखते हैं। देखो ये लो डी है ना, बिल्कुल, और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3 और 4, ये बैठा दिया मैंने जी, ठीक है। एक काम करें, थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि चीजें अच्छे से बन जाएं। चलो तो एक काम करते हैं, डी लिया, ठीक है, फिर 1 2 3 और 4 बैठाए, और फिर क्या लिया सर जी, पर क्या कंफर्म है कि ऐसे ही बैठेगा सर, कंफर्म नहीं है, जी ऐसे ही बैठ सकता है, फिर 1 2 3 4 और यहाँ डी बैठ जाएगा, ठीक है। चलो बी और जी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं सर, बी और जी के बीच में, अब देखो यहां पर टोटल 8 बक्से आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 तो हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब 6 हो चुके हैं क्लास। अब देखो बोला गया बी और जी के बीच में अगर जी के बाद में 2 बंदे बैठा, 2 बॉक्स रख के बी रखेंगे तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, गलत सर, तो यानी कि बी नीचे नहीं आएगा, बी कहाँ आएगा सर, यहाँ आएगा, 1 और 2 छोड़ा सर, बी आ गया आपका यहाँ पर, बात समझ आई, बिल्कुल सर, बी आया आपका यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से जी को अगर आप ऊपर रखेंगे तो 3 ऊपर चले जाएंगे, 3 और 6 9 हो गए, गलत, 2 छोड़कर बी सर आपका यहाँ बनेगा, ठीक है, बिल्कुल। ये बॉक्स हो गया आपका, हाँ जी सर, ये वाले हमारे कंप्लीट हो गए, ये वाला स्टेटमेंट हो गई हमारी, ठीक है, और ये वाली हो चुकी है। आगे चलें, ए और जी के बीच के बॉक्स की संख्या एच और बी के बॉक्स की संख्या के समान है, ये बात इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। देखो क्या बोला गया है कि ए और जी के बीच में जितने भी बॉक्स है ना आपके, उनकी संख्या बराबर है किसके, जो एच और बी के बीच में जो बॉक्स है इनकी, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर। चलो आगे चलें, समान होनी चाहिए दोनों के बीच की संख्या, ये जो लॉजिक है ना, ये मैंने क्यों लिया है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में दिया जाता है, यही लॉजिक, ठीक है, ये बच्चे अटक जाते हैं। देखो ए बॉक्स को जी बॉक्स के ऊपर रखा गया है, ठीक है, अच्छा ए बॉक्स को जी बॉक्स के ऊपर रखा गया है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे सर, स्टूडेंट्स मुझे पता यही काम करते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, ए बॉक्स को है ना जी के तुरंत ऊपर रख देते हैं, है ना, सोचेंगे यार जी ए यहाँ रख दो, खत्म बात, लेकिन देखो क्लास, ए बॉक्स को जी बॉक्स से ऊपर रखा गया है, लेकिन क्या ठीक ऊपर बोला, नहीं ना, क्योंकि देखो आगे ठीक ऊपर लिखे ऐसे वर्ड लिखे हुए मिले हैं आपको,
जब तक ठीक ऊपर ना बोला जाए तो यानी कि ये ऊपर तो कहीं ऊपर है, अब ये नहीं पता कहां ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं बोला गया। बात समझ आई कि बस इतना पता है कि ए जो है ना जी से ऊपर है। आगे चलें, चलो ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। सर ये बात भी लिखनी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं, क्या लिखनी पड़ेगी सर कि ए और किसके बीच में, एच के बीच में 2 व्यक्ति हैं। कंफर्म थोड़ी ना है क्या सर, एच यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, हाँ या ना, ऐसे 2 व्यक्ति हो जाए सर, हाँ हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ें। सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया, ये बात इंपॉर्टेंट है सर कि सी बॉक्स को है ना जी के ठीक ऊपर रखा गया। देखो जी के ठीक ऊपर कौन आएगा सर, सी बॉक्स आएगा। जी के ठीक ऊपर कौन आएगा सर, सी बॉक्स आएगा। कंफर्म है, बिल्कुल सर कंफर्म है। 1 मिनट क्लास, चलो चलो ठीक है, आगे चलें। बिल्कुल, तो देखो सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया। आगे पढ़ते हैं। ई और बी के बीच कम से कम 2 बॉक्स हैं। सर ये बात इंपॉर्टेंट है कि देखो ई और बी के बीच में, सर देखो जो ई है ना और बी है, इनके बीच में कम से कम 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं होने चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो चलें आगे। ओके डन। देखो अब एक काम करते, कितने लोग बैठ चुके क्लास यहां पर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो यहां बैठ चुके, 6 यहां पर है। अभी आगे चलते, अब क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है, अब यहां पे जोड़ना स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, चलो तो देखो क्लास, अब हम जोड़ना शुरू करते हैं, तो कैसे शुरू करेंगे वो चीज अब आप देखेंगे। चलो तो कौन से फिगर में जोड़ना शुरू करें, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कौन से फिगर में जोड़ना शुरू करें, ये बात इंपॉर्टेंट है। और अब आप देखेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को आगे बनाना। ठीक है, चलो चलें आगे। बिल्कुल बनाएं, मुश्किल लग रहा है कोई बात नहीं सर, 1-2 क्वेश्चन टफ होने चाहिए, है ना। पता कैसे चलेगा कि पजल कैसी होती है, पजल सर इस प्रकार की भी तो होती हैं। चलो तो एक काम करते, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां बोला गया कि सर देखो ए जो है ना जी से कहीं ऊपर है। अच्छा ए क्या इसके नीचे आएगा, जी से नीचे आएगा, नहीं आएगा ना। चलो अब देखो सर, अगर मैं ए को यहां लेता हूं, सोच के देखो, ए को मैं अगर यहां लेता हूं, मान के चलो, ठीक है, तो ए और जी के बीच में जितने व्यक्ति होंगे ना उतने एच और बी के बीच में होंगे। तो देखो अब ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं सर, 1 व्यक्ति है ना, बिल्कुल। तो एच और बी के बीच में भी कितने व्यक्ति होने चाहिए सर, 1 ही व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा सर बी यहां पर है, ठीक है, तो देखो एक छोड़कर एच यहां पर आएगा क्या सर, नहीं, जगह ही नहीं, उसी बैठा हुआ पहले से। बी को ऊपर एक छोड़कर एच आएगा सर, नहीं, अब पहले डी बैठा हुआ है, तो कंफर्म सर ए यहां पे नहीं आने वाला। तो सर इसीलिए कंफर्म हो गया क्या कि ए यहां पर नहीं आएगा हमारा। ठीक है, अब और ऊपर चलते हैं। अगर मैं ए को यहां बैठाता हूं, तो देखो जैसे मैंने ए को यहां बैठाया, क्या ए जी से ऊपर है, बिल्कुल सर ए जी से ऊपर है। ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं सर, 1 2 3, बिल्कुल 3 व्यक्ति हैं। तो ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, यहां पर 3 व्यक्ति आ गए, तो एच और बी के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए। सर देखो बी यहां पर है ना, 1 2 और 3 छोड़कर आप यहाँ एच लगा सकते हो सर, लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है लगा सकते हैं ना। लेकिन देखो एच और ए के बीच में 2 बंदे भी तो होने चाहिए, तो सर एच ये रहा 1 और 2, क्या यहाँ पे ए है सर, नहीं, तो एच यहाँ पर नहीं आएगा। तो एच कहाँ आएगा, तो ऊपर देखते हैं, तो देखो ए और जी के बीच में 1 2 3 बंदे हैं, तो बी और एच के बीच में 3 बंदे आने चाहिए। तो सर बी ये रहा 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, तीसरा यहाँ छोड़कर, और यहाँ कौन बैठा दिया सर, एच बैठा दिया। ठीक है, ये लो, कौन बैठा दिया सर, यहाँ पर एच बैठा दिया 1 छोड़कर। अब देखो, अब मैच करो, ए और जी के बीच में 3 बंदे हैं, 1 2 3, बिल्कुल है सर। अच्छा एच और बी के बीच में 3 बंदे हैं, 1 2 3, सॉरी 1 फिर 2, ये हो गया, ये रहा ना 2 दूसरा, ठीक है ना, बिल्कुल। एक बी के बाद में एच के बीच में देखो 1 2 और 3 बंदे हैं, बिल्कुल है सर। और ए और एच के बीच में 2 व्यक्ति हैं, अरे सर हाँ, ए और एच के बीच में देखो 1 और 2 व्यक्ति हैं, बिल्कुल सर सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, चलो
इसमें बाद में बनाएंगे, पहले यहीं पे पूरा फिनिश करते हैं। अगर यहाँ बन गया तो वहां देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं क्लास। तो कितने बंदे बैठ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे पूरे हैं। 8 में से जगह कौन कौन सी खाली बची हुई है सर? एक तो बची ये वाली खाली बची है और एक ये वाली खाली बची है, हाँ या ना? बिल्कुल। और देखो बच्चे भी 2 व्यक्ति हमारे, कौन से? ई और बी, ये वाला ना। अच्छा, ई और बी के बीच में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए क्लास? कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, ये तो बोला गया है। बिल्कुल सर, ई और बी के बीच में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए सर? 2 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। और देखो ई और बी के बीच में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अब बी सर यहां पर है, बी कहां पर है सर? ये रहा। तो 1 और 2 छोड़कर क्या यहाँ पे ई नहीं आ सकता? अरे सर बिल्कुल यहाँ पर ई आ सकता है, क्योंकि उसने बोला कम से कम। उसने क्या बोला सर? कम से कम। कम से कम उसने क्या बोला? कम से कम सर कि 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो बी के और ई के बीच में डी है और एक ये ए है, 2 व्यक्ति कम से कम है ना? बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब यहां पर हो गया आपका क्या? ये कंफर्म ए हो गया, इधर ई हो गया, डी हो गया, बच कौन गया सर? ए बी सी डी ई एफ जी, एफ बच गया सर, एफ बच गया आपका, एफ हो गया यहां पर। तो बस राइट फिगर क्या हुआ सर? ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसीलिए जो राइट फिगर बनेगी आपकी वो क्या होगी? लो पहले इसको मिटा देता हूँ, ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगी राइट फिगर। और इसको साफ साफ लिख देता हूं मैं, ये लीजिए। तो इसको साफ साफ लिख देते हैं कि क्या होगी राइट फिगर। तो पहले हो गया ऊपर एच, जस्ट वेट, पहले हो गया आपका एच, फिर हो गया सर ई, फिर हो गया आपका डी, फिर हो गया ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया एफ, उसके बाद सी और उसके बाद जी। ये आपकी राइट है, ठीक है। ठीक है क्लास, डन। सर कुछ भी पल्ले नहीं आ रहा सर, पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। निर्मा एक्चुअल में ये पजल है, पजल ऐसी ही होती है। अभी आपने जो 2 क्वेश्चन किए हैं ना मेरे साथ, ये 2 क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए, ताकि आप जब मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा ग्रुप के ऊपर, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सके, बनाना सीख सके, ठीक है। चलो डन, ओके सुमन, चलो चले आगे। बिल्कुल, तो बस इसी के साथ में जो हमारा ये चैप्टर है पजल का, ये क्या होता है? फिनिश होता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कैसी लगी आपको आज की क्लास। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि हमारा चैनल है, कौन कौन से? 3 चैनल हैं हमारे। एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर, 2 चैनल मेरे हैं, कंप्यूटर विद सुनील सर और रीजनिंग विद सुनील सर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगी? PDF डाल दी जाएंगी, ठीक है। और एक मेरा YouTube चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बोहरा क्लासेस के नाम से, ठीक है। चलो ओके, अब कहीं जाइएगा मत। अब इस क्लास को बंद करके मैं फिर से एक स्ट्रीम नहीं लगा रहा हूं, जहां पे मैं आपको आज नॉन वर्बल पढ़ाने वाला हूं। एक क्लास में नॉन वर्बल फिनिश, ठीक है। चलो भैया हरिशंकर, कोई बात नहीं हरिशंकर, वैसे इतना हाई लेवल का पजल पूछेगा नहीं आपसे वो, हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट पूछेगा आपसे आपके आरपी के पेपर में, अभी के लिए वो कर लो। मैंने कहा ना कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए तकरीबन आपको 10 क्लासेस चाहिए होती हैं डिटेल में, ठीक है। चलो अगर आप इतना टाइम देंगे तो बाकी चीजें कब करेंगे? वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त की शॉर्टेज है, ठीक है सर, समझ को, ठीक है। चलें आगे। ओके सावित्री सावित्री, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर, पजल ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में, सिर्फ इससे जो मैंने समझाया ना अभी, इससे तो काफी इजी लेवल पूछा जाएगा, ठीक है। बैंकिंग का पूछा गया लेवल था आपका, ठीक है। चलो चले आगे। देखो मैं दिखा दूं आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, ये देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास की और, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बैंकिंग का क्वेश्चन है, मेंस का। बिल्कुल ज्योति, बैंक लेवल है, बैंक का मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी, तो मैंने बताया ना बैंक के लिए कम से कम हमको 10 क्लासेस चाहिए होती हैं, ठीक है। 1-1 घंटे की 10 क्लासेस चाहिए होती है दोनों टॉपिक को फिनिश कराने के लिए। चलो, और बैंकिंग का लेवल आपसे पूछा नहीं जाएगा और इतना वक्त भी नहीं है हमारे पास कि मैं आपको बैंकिंग का चैप्टर या लेवल कराऊं, ठीक है। चलो बाकी वो सब मिलेगा आपको रीजनिंग स्पेशल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नेक्स्ट आपका, और उसका नाम है क्या?
नॉन वर्बल रीजनिंग। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। तब तक के पानी पी के आ जाइए, चाय पी लीजिए फटाफट, और 5 मिनट में स्टार्ट करने वाले हम क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। बिल्कुल नितिन, इतना सा क्वेश्चन, चलो बाय बाय।